हाय भाइयों। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? मस्त। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हो भाई? बढ़िया सर, आप कैसे हो? वही भाई, थक के ठीक। हाँ सर, आज की फॉरेक्स की कहानी। हाँ सर। वही कहानी सुनो। अच्छा, बताना है क्या मेरे को कि क्या कुछ कैसे? हाँ, आज क्या हुआ सर? ओके गाइस, जब तक तुम्हारा कोर्स खत्म होगा तब तक ना तुम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें फॉरेक्स की सीख जाएंगे, राइट? हाँ सर, बड़े सही तरीके से तो आपके पास आना है। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। यूएसए में रहते हो क्या? नहीं कल सर, मुझे निकलिए। अच्छा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हरबंस आपके पास से बहुत बैकग्राउंड नॉइस रहती है, ठीक है? जसपाल, आपका क्या सीन है? आज तो आपने डेमो भी ट्रेड किया। हाँ सर, देख रहा था आपने कैंडल रिएक्शन में मेरा था ना ध्यान, तो कुछ चीजें समझ आई। हाँ, जो आप बोल रहे थे ना कि प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा कि किसकी फाइट हो रही है, क्या है। बिल्कुल यार, वो मैं आपकी बदल नहीं कर सकता जसपाल, कभी भी प्रैक्टिस में आपकी बदल नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी। वो मतलब कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल्स को देख के और फिर अपने आप ही समझ आ जाता है कि कहाँ पे लड़ रहे हैं। यस, जब पिछली कैंडल्स की स्टोरी क्लियर है ना ब्रो, तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है? मतलब पिछली कैंडल्स की फॉर्मेशन अगर आपने देखी है तो डेफिनेटली तब आपको पता होगा कि यार लड़ाई तो यहीं पर थी और ये लेवल भी है, अभी भी लड़ाई इसी की है, और कैंडल वहां क्लोज करती है तब तो रिवर्स भी होगी, वो समझ रहे हो? पहुंच वाले उस पर। और सर वो भी देखा था मैंने, आपने जो लेवल को बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, वो काफी ज्यादा यूजफुल था। हाँ बिल्कुल, वो याद ना रहे कभी भी तो फिर वो हॉरिजॉन्टल लेवल लगा ही सकते हैं हम, राइट? हाँ जी। ठीक है भाई, वो 18 बंदे हैं, काफी है आज के लिए, तो फिर वो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों का ना पहले माइक म्यूट कर देता हूँ भाइयों, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग सीखना ही चाहते हैं तो फिर वो सीख लेते हैं। गाइस, मेरी आज की ट्रेड सिर्फ इस कैंडल पे थी, ये वन सिंगल कैंडल पे, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड थी, वो सबको दिख रहा है कि वो ओके, अब दिख रहा होगा शायद, राइट? इस कैंडल पे थी, वन सिंगल कैंडल पे थी मेरी ट्रेड। उससे पहले जीबीपी यूएसडी की मैंने कहां पर ली थी, किस वजह से ली थी वो चीज देख लो। ओएम बना था, वो ऊपर स्टॉप लॉस वगैरह लेके आए थे, तो फिर वो ट्रेड ली थी मैंने, तो एग्जिट कहीं यहां पे कर दिया था उस दिन, जो मेरी पहली ट्रेड थी, जो वो $100 की, $100 प्रॉफिट की। लेकिन वो टारगेट ये वाला था, अगर मैं रहने देता तो वो भी अचीव हो जाता, बट कोई बात नहीं। ओके, तो ओके, उससे पहले कल वाली ट्रेड पे आते हैं। हर एक ट्रेड से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। कल थी गोल्ड, कल गोल्ड था ना? ओके, कल भाइयों जहाँ पे हमने गोल्ड एग्जिट किया था, याद है वो पॉइंट? सभी को होना तो चाहिए वो पॉइंट याद, सभी को। ओके, तो ये यहाँ से चले गए। ओके, ओह नीचे आ रहा है अभी, ओके कोई बात नहीं। 15 मिनट्स, ओके 15 मिनट्स, ठीक है, मैंने लगा है। ओके गाइस, कल यहाँ पे हमने एग्जिट किया था, ठीक है? एट दिस पॉइंट हमने कल एग्जिट किया था, जब ये वाली कैंडल ने ऐसा ऐसा कुछ किया था। ये है 21 बजे, यानी 21 बजे रात को। एक सेकंड, सेम लॉजिक आज भी लगाया था ट्रेड का, वही कारण है, राइट? कल हमने यहाँ तक कैंडल्स पड़ी थी, जैसे ही वो बात की कंफर्मेशन हुई थी कि भाई अभी सेलर स्ट्रांग नहीं हुए इवन आफ्टर द कंटिन्यूएशन, भाइयों एग्जिट कर दी थी। बट क्या वहां पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई जा सकती थी? देख लेते हैं भाइयों। इस कैंडल के बाद डेफिनेटली कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई जा सकती थी, अगर सिर्फ मैं फॉरेक्स की बात करूं, ठीक है? क्या सीन है, हमें यहाँ पर ये चीज तो दिखी गई, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है? दूसरी बात है कि वो वहां पर क्या है, वहां पर एक रेड, स्ट्रॉन्ग रेड का एक वो लोअर वीक है, तो उसके ऊपर ही कैंडल क्लोज हो गई थी, तो वहां से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट वापस से ऊपर की ओर चली जाए। और हमने जब वो पॉइंट नोटिस कर लिया था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, उसके बाद वो देखो कि वो कहाँ गई, वो चली गई भाइयों, वो चली गई। इतना पैसा देके जाती कि मतलब शायद मैं आज पढ़ा नहीं रहा था आपको, राइट? कोई बात नहीं, पढ़ाना तो पड़ेगा ही भाइयों, राइट? ओके, तो कल क्या हुआ था कि वो लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं उसको, कि वो कैंडल बहुत नीचे आई, वो जो भी है लिक्विडिटी वगैरह लेकर के ऊपर ही क्लोज हुई, फिर वहां से मार्केट चेंज हो गई थी। अब वो पता कैसे करते हैं कि मार्केट चेंज हो गई है? जैसे कि ये ऊपर से एक डाउन ट्रेंड था, तो ये मार्केट का एक लोअर आएगा, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर चली गई। अब जो हमारी एक्चुअल एंट्री होती है मार्केट में, वो कैसे करते हैं मार्केट में एंट्री, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आपने देखा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर लगाएंगे, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट में पहले इंड्यूसमेंट का ब्रेकअप, यानी ऊपर से जब आएंगे इसका ब्रेकअप करेगी, तो हम यहाँ से अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाएंगे। बट उसके लिए आपको मार्केट का इंड्यूसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, लेट्स सी द इंड्यूसमेंट। भाई ये वाली जो कैंडल है, इंड्यूसमेंट यानी प्रीवियस कैंडल के लोगो नीचे से ये ग्रीन बन गई, यानी ये लिक्विडिटी इसने ग्रैब की थी, तो ये वाला पॉइंट आपका लिक्विडिटी वाला हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है? अब मार्केट में जब इसका ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हम ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं कि कहां पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि हमें कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। ये वाला पॉइंट एक इंड्यूसमेंट है, और उसके बाद मार्केट जब उसका ब्रेकआउट करते हैं तो फिर हम वो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं भाई, ठीक है? वो ऑर्डर ब्लॉक कहां पर हो सकता है भाई? एक बात याद रखना, ये मिटिगेट हो चुका है, यानी मार्केट में इसके ब्रेकआउट के बाद ये इसको रिटेस्ट रूट करके ऊपर गए, उसको फॉरेक्स की भाषा में, एसएमसी की भाषा में मिटिगेशन बोलते हैं, दैट्स इट, रिटेस्ट टू मिटिगेशन बोलते हैं। तो उसके बाद क्या इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली थी? नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी? क्योंकि इस कैंडल ने, ये जस्ट इनसाइड कैंडल है इसके, इसका हाई भी प्रोटेक्टेड है, इसका लो भी प्रोटेक्टेड है, राइट? तो ये कोई हमारा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है हमारा। हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल है, समझ लो, ये वाली एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। क्योंकि ये जब रेड आई थी, इस रेड ने प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया था, और उसके बाद इसने लिक्विडिटी भी ली थी, तो इसकी शैडो डेफिनेटली एक हमारी, और ये पूरी कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है? क्यों है ये ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि यहाँ से जो इसका हाई है उसको ये वाली कैंडल 1, 2 एंड थर्ड कैंडल उसको टच करके नहीं थी, तो प्रॉपर इम्बैलेंस इज आल्सो देयर, राइट? बात करते हैं भाइयों इधर की, क्या हम यहाँ से एंट्री कर सकते थे? भाइयों देखो कि सिंपल सा एक रूल है कि मार्केट में एंट्री तभी की जाएगी अगर कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक हो। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं, मार्केट में इंड्यूसमेंट तो ले ली गई है, मार्केट गई ऊपर ऊपर। क्यों है ये ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि यहाँ से जो इसका हाई है उसको ये वाली कैंडल 1, 2 एंड थर्ड कैंडल उसको टच करके नहीं थी, तो प्रॉपर इम्बैलेंस इज आल्सो देयर, राइट? बात करते हैं भाइयों इधर की, क्या हम यहाँ से एंट्री कर सकते थे?
भाई देखो कि सिंपल सा एक रूल है कि मार्केट में एंट्री तभी की जाएगी अगर कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक हो। ये कोई की भाषा में मिटिगेशन बोलते हैं, दैट्स इट, प्रीटेस्ट को मिटिगेशन बोलते हैं। तो उसके बाद क्या इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली थी? नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी? क्योंकि इस कैंडल ने, ये जस्ट इनसाइड कैंडल है इसके, इसका हाई भी प्रोटेक्टेड है, इसका लो भी प्रोटेक्टेड है, राइट। तो ये कोई हमारा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है हमारा। हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल है, समझ लो, ये वाली एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। क्योंकि ये जब रेड आई थी, इस रेड ने प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया था और उसके बाद इसने लिक्विडिटी भी ली थी, तो इसकी शैडो डेफिनेटली एक हमारी, और ये पूरी कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। क्यों है ये ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि यहाँ से जो इसका हाई है उसको ये वाली कैंडल 1, 2 एंड थर्ड कैंडल उसको टच करके नहीं थी, तो प्रॉपर इम्बैलेंस इज आल्सो देयर, राइट। बात करते हैं भाइयों इधर की, क्या हम यहाँ से एंट्री कर सकते थे? भाइयों देखो कि सिंपल सा एक रूल है कि मार्केट में एंट्री तभी की जाएगी अगर कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक हो। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं, मार्केट में इंड्यूसमेंट तो ले ली गई, मार्केट गई ऊपर ऊपर नीचे ऐसे वैसे जो कुछ भी वो गए, अब वो फिर से गए ऊपर और अभी उन्होंने दोबारा से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट की, यहीं पर क्रिएट किया उन्होंने ये वाला। क्यों? क्योंकि जब ये वाली कैंडल ऊपर गई तो ये इसके ऊपर क्लोज हो गई और इस कैंडल ने प्रीवियस उसका भी, इस कैंडल ने लिक्विडिटी भी ली है, समझो, उसमें एक स्ट्रॉन्ग विक है, इन सबके नीचे से क्लोज करके और यहाँ से वो लिक्विडिटी लेके ऊपर गए हैं वो बायर्स, तो उन्होंने अभी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, तो ये अभी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ पे वो रिएक्शन मिले हमें तो हम एंट्री लेंगे, बाई चांस वो हमने रिएक्शन तो नहीं देखा, बट वो कैंडल जब ग्रीन बनी तो हम यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड डेफिनेटली प्लेस कर सकते थे भाइयों। इस कैंडल के बाद हम यहाँ पे इस कैंडल पे हम अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते थे। कल की स्टोरी के बाद जो हमने चेंज देखा, तो उसके बाद की मैं स्टोरी मैंने बयान की कि कब आप अपनी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। वो 1 मिनट के चार्ट पे है और वो 15 मिनट पे क्या था सेम, वो जान लो पहले। 15 मिनट पे ये हुआ था भाइयों कि ये वाली कैंडल यहाँ से वो लिक्विडिटी लेकर के ऊपर चली गई थी, समझ रहे हो, वो लिक्विडिटी वो उसके नीचे से स्वीप करके, वो स्वीप यानी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर ही क्लोजिंग हो गया और क्लोजिंग भी ग्रीन हुई, राइट। इस वजह से अब हम कॉल ऑप्शन के लिए देख रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो कॉल ऑप्शन के लिए हम नहीं देखते। ओके, फिर आज की बात करते हैं। आज भी सेम चीज हो गई मार्केट में। ओके, मार्केट का ये लोअर लो था, राइट। ओ यार मार्केट गिर गई यार, कोई बात नहीं, मेरे से छूट गई। वो उस टाइम मेरे साथ वो बात कर रहा था ना, अनुज की कॉल आई हुई थी, मैंने उसको बोला भी कि भाई मार्केट गिर रही है, अब मेरे को करनी है, कोई बात नहीं। ओके, तो ये मार्केट का लोअर लो था, यहाँ पर भी भाई लिक्विडिटी स्वीप हो गई भाई, 2 कैंडल में यहाँ पे ठक ठक वो नीचे क्लोजिंग ही नहीं कर पा रहे, वो बार ऊपर ही क्लोजिंग कर रहे हैं, समझ लो। यानी शॉर्ट टर्म के लिए हम डेफिनेटली एक कप की ट्रेड लगा सकते हैं, और वो कहाँ तक लगा सकते थे? वो हम लगा सकते थे भाइयों ऊपर, वो मैं बताऊंगा कि यहाँ तक कैसे। और मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया? क्योंकि मेरे को पता था कि नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी, ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी बनेगी, हो सकता था वो नीचे लो लगा देती, राइट। बट क्योंकि वो रेड कैंडल बनी थी तो मैंने एग्जिट किया था। मेरा जो एग्जिट का था वो था 995 को इसने छुआ था भाई इस कैंडल ने, और मैं एग्जिट हो गया था। कारण क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। अगर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को लिक्विडिटी लेके आई है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का क्या मतलब होता है भाइयों? वो मतलब होता है कि जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ली हो, कलर मैटर नहीं करता, कलर रेड है, यहाँ पे सारे बंदे यही सोच रहे होंगे ना कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने भी तो लाइन लगाई है, राइट। क्योंकि ये लास्ट बाइंग कैंडल थी, इसने ऊपर हाई लगाया, ठीक है। लेकिन असल में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था? एक ये, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके आई थी, तो लिक्विडिटी थी यहाँ पर, वो बात मेरे को पता थी, तो अगली कैंडल रेड बन सकती है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट में यहाँ पे वापस से गए डब्ल्यू बन रहा है, तो डब्ल्यू का रिटेस्ट भी होना अभी बाकी था, तो इस कैंडल के बाद वो रेड बनी सकती है। प्लस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है? एक वीक पे, मार्केट के फर्स्ट रेजिस्टेंस पे उसकी क्लोजिंग हो गई है, राइट। डेफिनेटली कैंडल रेड बन सकती है, तो मैं तो कट दिया वहाँ से $60 को देख करके। लेकिन ये मूव कहाँ तक आ सकता था वो देखते हैं भाइयों। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसको रिफाइन करेंगे हम। अब इसको रिफाइन कैसे करते हैं? हम 5 मिनट में चलते हैं भाइयों। अब जो हमने वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखा, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये वाली है। डेफिनेटली मार्केट का टारगेट यहाँ तक का तो था, इस ग्रीन की लोअर बॉडी तक, वहाँ तक अगर मैं चलने देता तो वो 160 का 120-25 हो जाता, राइट। तो डर तो लगता ही है ना, नए खिलाड़ी हैं भाई, राइट, तो डर तो लगता ही। लेकिन एंट्री कैसे करें मार्केट में, उसके लिए चलते हैं भाई 1 मिनट में। ओके, 1 मिनट में चौक चूक होना जरूरी है। चौक चूक होने के लिए क्या है? चौक क्या होता है कि लोअर हाई का ब्रेकआउट, वेयर इज द लोअर हाई, नाउ फाइंड आउट। ये एक लो है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया तो ये एक लोअर हाई है। अब ये एक लो है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया तो ये एक लोअर हाई, यानी अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये चौक हो गया। ये यहाँ पे इस पॉइंट को चौक बोले, चेंज ऑफ कैरेक्टर इज चौक, राइट। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जब भी, तो ऑर्डर ब्लॉक फिर हम फाइंड आउट करेंगे। हम डायरेक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड नहीं करते। हम कैसे ट्रेड करेंगे? जब मार्केट नीचे आएगी, नाउ फाइंड द ऑर्डर ब्लॉक, वेयर इज द ऑर्डर ब्लॉक। भाई ये वाली लास्ट कैंडल, ये एक प्रकार से ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही तो है, राइट। मार्केट आई उधर, उसके नीचे तो वो क्लोज नहीं कर पाए, वहाँ पे मिला हैमर, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस करता तो बहुत सही पॉइंट था। वो 60 का वो वैसे ही 120 हो जाना था, ठीक है। प्लस प्राइस एक्शन को देख लेते हैं भाइयों। मार्केट में डब्ल्यू तो बनेगा, वो बात तो हमें पता है। क्यों बनेगा? क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो नीचे से तो बायर्स आएंगे, टारगेट एटलीस्ट ये तो रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक एंट्री ली जा सकती थी भाई, समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम पे वहाँ पर उसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, समझ रहे हो, इस वजह से। अब क्या हुआ कि मैं थोड़ा लेट हो गया समझने में, वो नए खिलाड़ी में, कच्चे खिलाड़ी में, राइट। फिर वो डब्ल्यू जो भी बना उसका ब्रेकआउट हुआ, वहाँ से एक रेड कैंडल आई, और ये वाली रेड कैंडल इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई, इसकी विक का। अब इसको ना रिमूव कर देते हैं, इसकी विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? ये वाला पॉइंट हो सकता है भाई, वहाँ पर मिली रिवर्सल कैंडल भाई, वहाँ से ट्रेड कॉल ऑप्शन, दैट्स इट भाई, खत्म कहानी, ठीक है। तो फिर वहाँ से हम डेफिनेटली ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट में डब्ल्यू का रिटेस्ट हुआ, 2 ही कैंडल आई है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है। अगली ग्रीन बनी, उसने वो क्लियर भी कर दिया, प्लस
एक ये डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप कैंडल एट द लेवल इज अ साइन ऑफ रिवर्सल, तो मार्केट में डेफिनेटली एक रिवर्सल हो सकता है, तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा सकती थी और वो चली भी गई, राइट। ओके, तो आई होपफुली कि आपने आज बहुत कुछ सीख लिया, राइट। ओके, तो अब बात करते हैं कि अभी जो 7 बजे मैं वहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लान कर रहा था, बट फिर मेरे को याद आया कि कल भी मैंने वही किया कि मैंने ट्रेड लगा दी थी, और फिर मैं आप लोगों को मेरे पढ़ाने में ध्यान नहीं देता, राइट। क्यों? वो बात तो हमने जांची ही है कि वो 5 मिनट में तो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला पॉइंट, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ठीक है, अब 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक है, ये बेशक यहाँ से ये ऊपर गया है, मार्केट तो नीचे आना है ना, मार्केट का मोमेंटम तो बियरिश ही है ना, राइट। तो वहाँ से डेफिनेटली हम ट्रेड कर सकते थे, कहाँ की? यहाँ की भाई, यहाँ का हम टेक प्रॉफिट वगैरह हम लगा सकते थे, राइट। देखते हैं कि कैसे वो ट्रेड प्लेस की जा सकती थी, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ओके, 1 मिनट में चलते हैं ऊपर, स्टोरी देखेंगे भाई मार्केट में क्या हो रहा था। यहाँ से एक एम पैटर्न की शुरुआत हुई थी इस पॉइंट से, ठीक है। एम पैटर्न की शुरुआत हुई थी, बंदों के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? इसके ऊपर मार्केट आई, स्टॉप लॉसेस ग्रैब किए और मार्केट नीचे, ठीक है। हमें ट्रेड कब करनी है? जब मार्केट में स्टॉप लॉसेस लिए जाए, जब हमें पता है कि मार्केट में उसने बड़े टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक को टच कर लिया है और बिगर ट्रेंड तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, राइट। तो डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है। वहाँ पे वो छोटा इसलिए था टेक प्रॉफिट क्योंकि वो करेक्टिव वेव में मैं ट्रेड कर बैठा, राइट। बट इंपल्सिव में तो एक मेजर टारगेट होता है, समझ रहे हो मेरी बात। और यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर मैपिंग भी बता देता हूँ आप लोगों को। भाई इससे ज़्यादा फॉरेक्स में कुछ नहीं है, तुम बोलते हैं तुमने कोर्स करना है, कोर्स करना ही नहीं है, ठीक है। मैं भी अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तुम भी अभी शुरुआत कर सकते हैं, राइट। ओके भाई, तो यहाँ से मार्केट गई ऊपर, मार्केट में तभी हायर हाई कंफर्म होगा जब वो इंड्यूसमेंट के नीचे आकर के एक उस जोन से वापस से ऊपर जाकर के लगाएंगे, हाई लगाएंगे। ये वाला पॉइंट एक हायर हाई है, क्यों? क्योंकि अगर ये इंड्यूसमेंट थी, ये क्यों थी इंड्यूसमेंट, मैं ना इसको जूम कर देता हूँ भाइयों। इसको मिक्स मैच मत करना बाइनरी के साथ, बाइनरी की नॉलेज मेरी एक्सट्रीम लेवल की है, ठीक है। उसके साथ इसको मिक्स मैच करेंगे टूट जाएंगे भाई, ठीक है। दोनों को अलग अलग रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी प्रीवियस कैंडल्स की और फिर वो ऊपर, अब वो ऊपर गए, मार्केट में इसका ब्रेकआउट होगा, फिर अगर वो कहीं से भी अगर वापस से इसका ब्रेकआउट कर देते हैं तो ये हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक गई, अब इंड्यूसमेंट का भाई, इंड्यूसमेंट तो यही है, इंड्यूसमेंट तो इसने बनाई ही नहीं कहीं पे, यानी बीच में ऐसे ऊपर से नीचे करके तो ये गया ही नहीं, ये तो सिंगल लग गया है, तो अभी इसमें इंड्यूसमेंट नहीं है। तो अभी जाकर के उसने इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट किया, अब वो वापस से ऊपर गए, अभी ये एक सिंगल लग गया, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट एक हायर हाई है, लेकिन ये कब बनेगा? जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी और किसी पीओआई से वापस से ऊपर जाएगी, राइट। लेकिन अभी के लिए ये हायर हाई है, ओके, ये वाला पॉइंट हायर हाई है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ नीचे है, इस हाई के ऊपर भाई देखो बाइनरी में सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इधर क्लोजिंग से मतलब नहीं है, वो स्वीप किया गया, यानी यहाँ पर वो इंड्यूसमेंट क्रिएट की गई है, ये वाला पॉइंट, ये भी वो लिक्विडिटी लेके गया था ऊपर, राइट। तो वो ऊपर जा रहे थे, वो हाई लगाने, यानी ओके। एक और चीज, अभी हमें क्या पता है कि ये मार्केट में एक इंड्यूसमेंट हुई है, राइट, मतलब ये एक इंड्यूसमेंट है। अब क्या है सीन कि ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। अब मैंने आप लोगों को सिखाया भाई है कि हायर हाई से जब भी मार्केट रिवर्स होती है तो मार्केट का टारगेट क्या होता है कि एक हाई के ऊपर हाई लगाना, राइट भाइयों। वही चीज है यहाँ पे, बस लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है भाइयों। तो ये यहाँ से ऊपर चल के एक हायर हाई, ये हायर लो से रिवर्स हुई मार्केट और इन्होंने एक ऊपर हाई लगा, अब वो हाई कंफर्म हो गया भाइयों ये, लेकिन फिलहाल के लिए वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पर क्योंकि क्लोजिंग नहीं हुई, तो ये हायर हाई है। अब मार्केट की इंड्यूसमेंट कहाँ है? ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट क्या होता है? जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की, इसने इसके नीचे से ये ऊपर गए थे, तो ये आपका इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट फिर से ऊपर गई, इसने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के नीचे लो नहीं लगाया, मार्केट फिर से ऊपर गई, अब जाकर के वो इसके नीचे आ गए, यानी ये वाला हायर हाई हमारा कंफर्म हो गया, ये वाला हायर हाई हमारा कंफर्म हो गया इस ग्रीन कैंडल की बिग। अब ये नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग करे या ना करे या लिक्विडिटी ले, तो ये हाई कंफर्म होगा। अब इन्होंने इसके नीचे क्लोजिंग की है और वो ऑर्डर ब्लॉक हम ढूंढेंगे, ऑर्डर ब्लॉक से जब वो फिर रिवर्स होंगे तो फिर से वो इस हाई के ऊपर हाई लगाएंगे, उन्होंने हाई लगा दिया, अब ये वाला पॉइंट आपका हायर लो पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट में इंड्यूसमेंट कहाँ है? ये इंड्यूसमेंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये ऊपर से आया नीचे, अब मार्केट में इंड्यूसमेंट ये है, समझ रहे हो, और हायर लो पॉइंट ये है, मार्केट ने हायर लो का ब्रेकआउट कर लिया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया भाई, हायर लो का ब्रेकआउट मींस चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो अब मार्केट कभी भी नीचे गिर सकती है, समझ लो। और ऊपर क्या हुआ है? ऊपर तो मैंने आपको बताया है कि वो स्टॉप लॉसेस वगैरह, वहां से एक ट्रेड बनती थी नीचे की, क्यों बनती थी? क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट इन्होंने ले ली, यहाँ से ये रिवर्स भी हुए, हाई के ऊपर हाई लगाया, यानी हायर लो ये। अब इंड्यूसमेंट तो ये मार्केट को यहाँ से ही रिवर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग जब नीचे हुई तो हायर लो का ब्रेकआउट मींस मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, यानी अब मार्केट गिर सकती है। चेंज ऑफ करेक्टर, अब चेंज ऑफ करेक्टर में हम कहाँ से ट्रेड करेंगे? हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई। अब पीओआई कहाँ पर है भाई? ये पूरा, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैं ही ट्रेड कर रहा हूँ भाई, पूरी दुनिया कर रही है ट्रेड, उनके स्टॉप लॉसेस भी कहाँ पर होंगे भाई? इसके ऊपर ही होगा, राइट। मार्केट गई ऊपर, ऊपर से आकर के नीचे क्लोज हो गई, और इसको ही कहते हैं भाई आईएफसी कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। वो इसके नीचे क्लोज हुई, क्या हुआ? फिर से वो लिक्विडिटी स्वीप हुई, राइट, जिस बेसिस पे ट्रेड की थी वो नीचे से ऊपर की, सेम चीज ऊपर से नीचे की भाई। अभी वो मार्केट को आना है, इस लो के नीचे लो लगाना है, मेजर टारगेट ये था भाई, और उसने लो लगा दिया, मेरी ट्रेड मिस हो गई क्योंकि टाइमिंग 7 बजे की है भाई, ये कोई सीन नहीं है भाई। ओके, अभी मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट कर देता हूँ, आगे समझ करना क्या है भाई? सर ऐसा मोड डेली मिलता है क्या सर? बिल्कुल मिलता है भाई, बिल्कुल मिलता है भाइयों। एक बात मेरी सुनना, ठीक है, और इसका कोर्स नहीं करना किसी के पास, मेरे पास भी नहीं करना, बट इस वीडियो को देखना, ठीक है। इसमें मैंने कर दिया है सब कुछ, बार बार इस वीडियो को बार बार
हरबंस अपना माइक म्यूट रखो यार, बहुत बैकग्राउंड नॉइज लग रही है, ठीक है? बट इसमें ऐसा टीवी होता है ना स्टोर ट्रैप। स्मार्ट मनी ट्रैप, यस स्मार्ट मनी ट्रैप के बारे में जान लेते हैं भाई। स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है कि बंदे क्या करते हैं कि भाई ये यहाँ पर कि भाई ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे। समझ लो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिखाया, कैंडल भी आई, कॉल ऑप्शन की ट्रेड। भाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों कर रहे हो? मार्केट ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ रही है, समझ लो मार्केट एक बिगर टाइम फ्रेम पे नीचे का है, समझ लो नीचे आ रहा है मार्केट बिगर टाइम फ्रेम में, राइट? तो वो स्मार्ट मनी ट्रैप। स्मार्ट मनी ट्रैप मतलब कि जैसे कि अभी यहाँ पर इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली थी, अब ये कैंडल यहाँ से बंदों ने क्या देखा हो कि हाँ भाई इसने पीओआई कुछ हुआ, कैंडल बन गई ग्रीन, यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड। भाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड क्यों? वो स्मार्ट मनी ट्रैप है, ये स्मार्ट मनी ट्रैप है, समझ लो, ठीक है? क्योंकि बंदे क्या सोचेंगे कि ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट का ब्रेकआउट, और ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, कैंडल भी बन गई ग्रीन, और वो भी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, वो स्मार्ट मनी ट्रैप। भाई बंदे ऊपर जाएंगे ना और वो ठुकेंगे। भाई क्यों ठुकेंगे आपको पता है? क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम पे तो वो नीचे आने हैं, यहाँ से वो नीचे आने। भाई हमने 1 मिनट में भी देखा कि क्या क्या स्टोरी थी, 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखा और लिक्विडिटी ऊपर लेते हुए भी देखा, सब कुछ तो देखा हमने, राइट? ठीक है, सबसे वाला एक अब ये 5 मिनट की 5 मिनट की कैंडल में ये है आपका क्या ऑर्डर ब्लॉक। इसको और रिफाइन करेंगे हम, 1 मिनट में चलते हैं। कहाँ है आपका ऑर्डर ब्लॉक? इधर, ये वाला पॉइंट भाई, लास्ट बाइंग कैंडल, यही वाली है ना लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दिस सेल, राइट? मार्केट वहीं पर आई, मार्केट वहीं पर, वहां से ही मूव हुआ है मार्केट का, वो पूरा जोन और रिफाइन कर दिया ना हमने। ओके सॉरी, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। लास्ट बाइंग कैंडल में कलर डजंट मैटर, राइट? इस कैंडल का हाई ऊपर है तो रेड वाली कैंडल होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल ना भाई, ये रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट में, और वो देखो वहीं से तो हो रहा है वो मार्केट का, और फिर वो लग गया लो भाई, वो पूरा लो लग गया और मैं यहाँ पे हूँ। कोई बात नहीं सर ये एसएमसी वाले को कौन ट्रैप करता है सर? वो खुद ही ट्रैप भाई। भाई वो क्या करते हैं कि अभी जैसे मार्केट नीचे आ रही है, राइट? ये तो चलो मेजर ट्रेंड में आ रही थी नीचे, समझ, नहीं तो वो माइनर ट्रेंड में भी ब्रो देखो, अब वो यहाँ पे ट्रैप नहीं हो सकते क्या कि ये कैंडल ऊपर गई, अब उसके बाद वो यहाँ पे ढूंढेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। वो ऑर्डर ब्लॉक उन्होंने ढूंढा कहीं पर भी, वो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। वो थोड़ा सा भी रिएक्शन उधर आता है, वो ट्रेड प्लेस कर देते हैं कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वो खुद ही ट्रैप होते हैं भाई। जैसे मैंने कहा था कि ये इंड्यूसमेंट है, वो नीचे आई मार्केट, वो वहाँ से ऊपर गई, अब इंड्यूसमेंट कहाँ है? ये है, तो वो देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक ये है यहाँ से मार्केट, ये वाली ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से वो अब की ट्रेड लगाएंगे क्या? अगर ये वाला पॉइंट एक इंड्यूसमेंट है या ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ले लिया, अब इंड्यूसमेंट के बाद वो देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये वाला पॉइंट एक ऑर्डर ब्लॉक है, उनको रिएक्शन मिला, कैंडल बन गई ग्रीन, वो करेंगे कॉल ऑप्शन की ट्रेड। मार्केट गई बेशक ऊपर, थोड़ा सा ही गई ना ऊपर, हाई तो नहीं बताया ना, आ गई ना मार्केट नीचे, जी सर। ठीक है तो ये ट्रैप ना, दिस इज एसएमटी, राइट? स्मार्ट मनी ट्रैप। नॉलेज प्रॉपर चाहिए ना, पूरी नॉलेज भाई। सर दोनों अगर नॉलेज है मिक्स प्राइस सिंपलिसिटी तो हो जाएगा सर काम। बिल्कुल हो जाएगा यार, मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है यानी एम बनेगा, वो एम भी बन ही रहा है भाइयों। हाँ सर, बनाइए, इवनिंग भी बना सर राइट लेके हैं। हाँ वो सब कुछ पढ़ाया हुआ तो है प्राइस एक्शन में भी, उसको अगर मैच करेंगे ना हम, हमारा काम हो जाएगा। ना ही तुम पढ़ोगे किसी के पास, ना ही मैं पढ़ाऊंगा किसी को। बस तो थोड़ा ऐसे ज्ञान दो, हो जाएगा काम। क्या तारीख हुई आज? 24 होगी, 3 दिन हमारे। ओके अगले मैच में भी रहूंगा सर। भाई डेली कैंडल का भी देखते हो? एक दिन का कैंडल रीडिंग करके दिखाओगे कुछ? यस भाई देखो कि इसमें मैंने ना 1 डे भी मैंने देखा था, ठीक है? 1 डे की लिक्विडिटी, ये थोड़ा मेरा गूगल क्रोम थोड़ा नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, मुझे बस क्यों कौन दो रहा है? ओ भाई आप नहीं तो कौन है ये? ओके माइक करो भाइयों। जब मार्केट ओपन होती है, ठीक है, 1 मिनट में भी देख लेते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। मार्केट कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में है, राइट? क्या हो रहा है मार्केट में कि ऊपर से वो नीचे आ रहे हैं, एक कैंडल आई थी, वो रिट्रेसमेंट बन गई, फिर मार्केट लो के नीचे लो लगा है मार्केट में, राइट भाइयों? उसके बाद भी मार्केट नीचे ही आ रही है भाइयों। एक चीज और, कभी भी मार्केट का ट्रेंड ना बियरिश हो, जैसे ऊपर से तो वो बियरिश ही है ना, और मार्केट में इसका ब्रेकआउट हो जाए ऊपर, मतलब प्रेजेंट कैंडल कोई, तो यहाँ से हम हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमें लिक्विडिटी मिलेगी, समझो? और मार्केट अगर वो लिक्विडिटी ले ले तो मार्केट एक कैंडल तो बनाए, समझो? होता है ना हमेशा कि कैंडल ने हाई लगाया, अगली कैंडल बेशक वो ग्रीन बनता है, ठीक है, बट ये वाली कैंडल तो लगा देती है ना जोर नीचे का। सर मैं से पेंड्री में भी सर बहुत ट्रेड मारा हूं सर। हाँ भाई वो तो मैं सिंगल थिंग ऐसे करता है ना सर, तो ले लेता हूं। ठीक है, वो देखो हमें सिर्फ वो देखना है। अब ट्रेंड में भी देख लेते हैं। अब ट्रेंड में भी देखो कि प्रीवियस कैंडल ये, अब मार्केट उसके नीचे गई, हमें कॉल ऑप्शन के बारे में सोचना है। अब ट्रेंड है ना, अब ट्रेंड है, ठीक है? और जैसे कि ये इसमें तो गैप डाउन ही कर दिया वहाँ पे ही उसके ओपनिंग पर ही, तो मतलब उसने लिक्विडिटी ली, वो अब ट्रेंड है, वो वहाँ से अब की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हमें। अब जैसे ये वाली कैंडल, अब इसमें भी जैसे वो प्रीवियस डे के नीचे आई थी कैंडल, हमें अब की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी उधर, ठीक है? क्योंकि वो प्रीवियस डे की विक के नीचे लिक्विडिटी रहेगी, समझ लो? वो बेशक वो चाहे ग्रीन नहीं बनी कैंडल, लेकिन जब हमें एंट्री मिले, क्या पता वो एंट्री ही 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पर मिल रही हो, राइट? सर एक सवाल पूछ लो। हाँ जी हरमन, सर ये लिक्विडिटी क्या होती है तो बताएंगे जरा पंजाबी में? लिक्विडिटी होती है ब्रो कि जहाँ पे बंदों ने, जो ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने जहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस लगाए हुए होंगे, तो उस पॉइंट को लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है? ओके ठीक है भाई। अब देखो कि ये एक कैंडल थी ग्रीन, अब इसके नीचे भी लिक्विडिटी मिलनी थी हमें, जैसे वो कैंडल नीचे आई थी, वहाँ से हमें कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड है, राइट? अगले दिन की कैंडल भी काफी ऊपर गई है, ये एक दिन की कैंडल है भाइयों। यहाँ पे तो पता नहीं कितने पैसे बनने थे अगर हम यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दें, और भाइयों वहाँ देखा नहीं जाता पैसा, इतना पैसा बन जाता है अगर एक दिन की कैंडल प्रेडिक्ट कर ली ना, हो गया काम, राइट भाई? सर हम इसमें 3-4 दिन की ट्रेड ओपन करके छोड़ सकते हैं? हाँ छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ से ऊपर से एम बन रहा है, उसके बाद मार्केट गिरी रही है। हाँ अभी देखो कि ये कैंडल आ गई थी ना नीचे, ये प्रीवियस डे के नीचे आते ही वो ग्रीन बनने के लिए चल पड़ी, समझ लो? लिक्विडिटी एक लाइन तो मेरी ऑलरेडी एडजस्टेड ही थी उधर, उसकी लो पे क्यों थी वो एडजस्टेड? 3-4
समझ रहे हो? वो शॉर्ट टर्म तो हम डेफिनेटली ले ही सकते हैं ना मार्केट को। ओके, वो लाइन ये इस लो पे थी, तो जब उसका ब्रेकआउट हुआ था तो तभी तो मैंने वहां से कॉल ऑप्शन की एक ट्रेड भी प्लेस की थी, राइट राइट भाइयों? ऐसा ही तो किया था मैंने, प्रीवियस डे के लो के नीचे से मैंने एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लान की थी। सर ये ऑर्डर फ्लो जो होता है वहाँ पे कैंडल रिएक्शन ऐसा कुछ देखना पड़ता है क्या? नहीं, कैंडल की कंफर्मेशन होनी चाहिए ग्रीन बन के। जैसे ऑर्डर ब्लॉक पे कोई कैंडल नीचे आ रहा है मार्केट प्राइस, तो वहाँ से जब ऑर्डर ब्लॉक टच करती है उसके बाद वहाँ पे ग्रीन बननी चाहिए ऐसा? बिल्कुल, तब मार्केट में मूव आने की संभावना है। अच्छा, तो मतलब फर्स्ट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए या फिर टच करने के बाद कोई भी, जैसे कि इस कैंडल ने टच किया था इसको, ये तो लो था लेकिन ये डे का लो था, डे के लो के बाद कैंडल ग्रीन बन गई थी, उसके बाद ही मैंने प्लान की थी अपनी ट्रेड। ये ग्रीन नहीं होनी चाहिए ना कभी भी, उनको तो लो के नीचे लो लगा देना चाहिए। और मोमेंटम का जब रूल है कि वो लेवल को पहले ब्रेक करता है तब रिवर्स होता है, वो पहले ही रिवर्स हो रहा है, कुछ तो झोल है। ओके, समझ गया। मतलब पहले कैंडल पे ग्रीन बन सकते हैं या फिर दूसरे कैंडल पे ग्रीन बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो भाइयों अभी क्या हुआ है? अभी तो ब्रेकआउट किया है उन्होंने, लो के नीचे लो लगाया है, समझ लो? तो अभी यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लान नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है इसकी विक पे, तो कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि ये इस पे क्लोज नहीं हुई है, समझ रहे हो? वो क्लोज नहीं हुई है और वो चीज मैंने 1 मिनट में देख ली थी। ये देखो 1 मिनट में इस विक के नीचे ये वाली कैंडल नीचे ही, तो डेफिनेटली वो नीचे ब्रेकआउट किया है कैंडल ने, राइट? तो वहां से तो सेलर्स आ ही सकते हैं। हमेशा बहुत बारीकियों से देखना भाई, जूम जूम करके, ठीक है? 1 मिनट में जाकर के क्लियर पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक है सर। यहाँ पे भी 1 कैंडल एंड 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट, राइट? वही चीजें हो रही है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब जो कल चीज हमने की थी वो चीज की जा सकती थी ना आज भी, हाँ यस। राइट भाई? सिर्फ यहाँ पे 3 कैंडल बनी है, लेकिन ये मोमेंटम एक डाइंग मोमेंटम। कल भी हमने देखी थी ना सेम चीज, एक बार मोमेंटम तो बना था बट वो डाइंग था, तीसरी कैंडल तो और वीक हो गई थी, राइट? ट्रेड नहीं हटानी अपनी भाइयों, नहीं हटानी, कुछ नहीं। 1 एंड 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, हम उसको फॉलो करते हैं और करेंगे, बस सिंपल। कहाँ से सर बाइंग प्रेशर आएगा सर? हाँ भाई, या क्योंकि सर ये लोअर हाई का प्लस में वो सर ट्रेंड लाइन जो ब्रेक होता है ना, हम लास्ट स्विंग सर आता है बाइंग प्रेशर, ट्रेंड लाइन कुछ लास्ट स्विंग से होता है। यही तो मार्केट का ट्रैप है कि वो बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद यहाँ पे वो ढूंढेंगे क्या, ऑर्डर ब्लॉक, राइट? ठीक है, और यहाँ से फिर वो ट्रेड प्लेस करेंगे ना, तो 2-3 कैंडल तो बन ही सकती है ना, तो डरना नहीं है। ऊपर का एनालिसिस सही चाहिए, नीचे का कुछ नहीं है, ठीक है? मार्केट अपना स्ट्रक्चर पूरा कर दिया भाइयों, मैंने देखा है। ये देखो ना स्ट्रक्चर कितना सिंपल है भाइयों, कितना सिंपल था। ये मार्केट हाई के बाद लो लगाया, इस लो के नीचे लो लगाया, फिर यहाँ गई ऊपर, इसके ऊपर गई, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए ट्रेडर की यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड करो, बट मार्केट उसके बाद वहाँ से नीचे आ गई, फिर वो मार्केट फिर से गई ऊपर, इसके ऊपर गई मार्केट, इंट्रोड्यूस किए गए ट्रेडर्स की भाई अब की ट्रेड कर दो, वहाँ से मार्केट ने इस लो के नीचे लो लगाया, अब फिर से गई मार्केट ऊपर, अब इस बार इसके ऊपर गई मार्केट, इसके इस पॉइंट के ऊपर वो गए ऊपर, भाई फिर से लो के नीचे लो लगा, राइट? लेकिन लो के नीचे लो नहीं लगा था इस बार यहाँ पे, राइट? तो मार्केट फिर से गई थोड़ा सा ऊपर, भाई आई ना नीचे लो, तो अब तो लगा ही दिया ना उन्होंने, क्लोजिंग तो करी थी ना, राइट? वो करती है, स्ट्रक्चर पूरा करती है, हमेशा मेजर ट्रेंड का साथ देंगे तो हो जाएगा भाई, बहुत ईजी, कुछ नहीं है, ठीक है? वो सर कैंडल स्टिक मैथ का बोल रहा था वो बंदा। ओके भाइयों, आज मेरे को 2-3 चीजें पूछी थी। एक पूछी थी शफीक ने पूछा था कि विक्स जो हम लगाते हैं, राइट? हाँ भैया। विक टू विक की मतलब बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशन विक से विक। भाइयों कभी भी एक अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसमें जो बायर्स, जैसे अप ट्रेंड है, बाई चांस की ये मार्केट जा रही है ऊपर, अप ट्रेंड में बायर्स की पोजीशन हमेशा ऊपर जानी चाहिए, वो नीचे नहीं आ सकती। ये विक से यहाँ पर नीचे आ गई तो ये ट्रेंड डेफिनेटली चेंज फिर से हो सकता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? यानी ये नीचे वाली विक हमेशा बायर्स की होगी ना, समझ लो? यहाँ से इसकी विक ज़्यादा नीचे नहीं, इससे नीचे नहीं आनी चाहिए, अगर वो आई है तो कुछ तो झोल है, राइट? सिमिलरली अब ये एक अप ट्रेंड था, ये जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, इसके बाद भी वो ऊपर गए, ठीक है? बायर्स की पोजीशन जा रही है ऊपर, लेकिन क्या सेलर्स की पोजीशन जा रही है ऊपर? वो तो नीचे आ रही है, यहाँ से और यहाँ से, समझ लो? अगर ये ऊपर हाई लगाती कैंडल तो अगली कैंडल हाई बन, मतलब एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती थी, समझ लो? क्यों? क्योंकि नीचे से भी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से भी अगर वो ऊपर जा रहे होते तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। अगर वो अप ट्रेंड है तो ऊपर की ओर ही मूव होनी चाहिए, अगर वो डाउन ट्रेंड है तो वो नीचे की ओर ही मूव होनी चाहिए भाइयों, विक्स, ठीक है? सेलर्स के लिए हम ऊपर से देखेंगे कि क्या वो नीचे की ओर आ रहे हैं, बायर्स के लिए हम नीचे से देखेंगे कि क्या वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन ग्रुप में पूछा था, कुछ क्या पूछा था कि आज क्लास में क्या पूछा था? कैंडल का टारगेट सर। कैंडल का टारगेट, ओके भाई। जैसे कि ये मार्केट अभी कंप्लीटली डाउन ट्रेंड है, अभी लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया है और ये इसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ गई है। अब इस कैंडल ने 2 टाइम्स ब्रेकआउट कर दिया है लोअर हाई का, राइट? तो अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट ये सेलर्स क्यों आए थे? ये उसका टास्क होगा कि उसके ऊपर कंप्लीट करे, जिस वजह से सेलर्स आए हैं। इधर तो 2 टाइम्स ब्रेकआउट ऑफ लोअर हाई कर दिया, वो ग्रीन तो बन सकती है, बट इस कैंडल का क्या टास्क है? जिस वजह से सेलर्स आए थे, वो सेलर्स क्यों आए थे? वो सेलर्स ओके ऊपर ही है कोई वजह सेलर्स की आने की। ये कैंडल गैप डाउन करके बनी है, यानी रेजिस्टेंस यहाँ पर था, ये वजह है इसकी वीक, ये बायर्स की वीक वजह है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग वो करेगी तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन। सर कैसे आपको पता चला वो बायर की वजह है? क्योंकि इन दोनों में से जिसका हाई है, अब पॉसिबिलिटी क्या है? या तो यहाँ पे सेलर्स रेजिस्टेंस होगा तभी अगली रेड बन गई कि इस कैंडल ने छू लिया, अगली रेड बन गई। और क्या पॉसिबिलिटी है कि वो रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, ठीक है? और क्या पॉसिबिलिटी है? जस्ट बिकॉज इसने गैप डाउन किया है तो वो रेजिस्टेंस एक्चुअली यहाँ पर होगा, तो हम हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को ले लेते हैं कि चलो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर वो लेफ्ट साइड में देखा तो वहाँ पर एक ये वाली सपोर्ट थी जो जिसको छू करके कैंडल्स रेड बन गई थी, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाली वीक, राइट? तो फिर हम इसका टारगेट रखेंगे ना कि ये वाली कैंडल को अब उसके ऊपर क्लोज करना है, हम तभी नेक्स्ट कैंडल पे कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे। मतलब टारगेट कंप्लीट होने चाहिए। अब इसका क्या टारगेट है? इसका तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है,
ओके, तो अभी तो एक मोमेंटम है, बट ये मोमेंटम एक टाइम मोमेंटम है। इसका टास्क ये था कि हाई के ऊपर हाई लगाया, उसने हाई के ऊपर की हाई लगा के अभी कैंडल रिवर्स हो सकती है। क्यों हो सकती है? हाई के ऊपर हाई लग गया है, राइट भाई? और मोमेंटम टाइम है ना सर? मोमेंटम भी टाइम है, ये वाली कैंडल भी वीक हो गई है, तो अभी कैंडल रिवर्स हो सकती है। तो क्या रेड के लिए कोई टास्क रहेगा? रेड के लिए कोई टास्क नहीं है भाइयों, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड है, और अपवर्ड ट्रेंड ये क्यों है? क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, 2 टाइम्स ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि जिसका ट्रेंड है उसी का टारगेट रहता है, उसी बाकी के- तो मतलब हाँ, बाकी तो मतलब रिटेस्ट बनती जाती है। कभी भी बन सकती है, कभी भी कोई रिप्लेसमेंट। और सर मेरा एक क्वेश्चन था, अब यहाँ पे अगर कोई भी ट्रेंड हो, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो लेफ्ट लेग में पहले तो हम सपोर्ट ही देखेंगे ना कि सब वीक देखेंगे, अपर या लोअर सभी वीक देखेंगे या सिर्फ सपोर्ट ही देखेंगे सबसे पहले? ऊपर से अगर नीचे आती है मार्केट, मार्केट रिवर्स तो सब कुछ नहीं होगी ज्यादातर। बिल्कुल, अभी हम सिर्फ विक्स देखेंगे ब्रो, ये मार्केट की फर्स्ट हाँ, हाँ। फर्स्ट सपोर्ट, मार्केट का ट्रेंड है, राइट? तो ये विक्स पे हम ध्यान रखेंगे कि विक्स पे सपोर्ट है। ओके ओके सर। अभी इस कैंडल को कहां पर क्लोजिंग करवाने की कोशिश की थी? फर्स्ट सपोर्ट पे, ठीक है, और कहां पर लेवल पॉसिबल है? स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50%। ओके सर। सर मेरी गलती क्या हो रही थी पता है, मैं सभी नहीं देख रहा था, ऊपर मार्केट में जब फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली रिवर्स रिवर्स होती है। हाँ सर। होती नहीं है, बट हो सकती है, राइट? रिटेस्ट क्या आ सकती है उसकी? ये वाली कैंडल ने इस 50% को अपना घर बना लिया है, समझ लो, और यहाँ का हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास, समझ लो। सर अगर वहाँ कैंडल चले जाए परसेंट पे तो वहाँ से डाउन ट्रेड ले सकते हैं। नहीं, क्यों ले सकते? क्यों ले सकते? रिप्लेसमेंट दो कैंडल तो रिटेस्ट होगी। भाई वो सेलर्स की रिट्रेसमेंट बन सकती है ना, हमें अपना माइंड क्लियर रखना है ब्रो कि ये सेलर्स की रिट्रेसमेंट हो सकती है, हमें नेक्स्ट पे कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो नहीं हमारे पास 50% पे थी अपॉर्चुनिटी, ये कैंडल को धकेला भी गया था, बट सेलर्स ने बोला वहां से कि भाई वो तो हमारा है, और उन्होंने नीचे आकर के क्लोजिंग कर दी, तो यानी वो अपॉर्चुनिटी खत्म बायर्स के साथ जाने की। लेकिन उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप सेलर्स के साथ चले जाएं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भाई बायर्स का ट्रेंड है, बायर्स कभी भी कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं। ये कैंडल अभी 3 सेकंड बचे हैं, अभी भी रिजेक्ट होकर के ग्रीन बन सकती है, ठीक है? बायर्स डेफिनेटली कैन एंटर इन द मार्केट एट एनी टाइम, ठीक है भाइयों? ओके, तो अभी मार्केट ने हायर लो का ब्रेकआउट किया था, लोअर हाई का ब्रेकआउट किया था, तो दैट मींस कि ये लोअर हाई है। अब लोअर हाई का जब ब्रेकआउट होता है, ये हायर लो है, ये सॉरी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया, राइट? तो इसके बाद मार्केट रिवर्स होती है, यानी इस कैंडल के रिएक्शन में हमें क्या चाहिए था? रिवर्सल का साइन। सच नहीं कोई बात। सर ये वो जगह खोलेंगे। हाँ जी, सर 14-26 को जाना, अरे एक मिनट ब्रो, मैं बढ़ा रहा था उस टाइम कुछ। वो रिवर्सल का देख लेते हैं। हाँ, तो फिर वो क्या है? अभी ये कैंडल बेशक इसके नीचे रुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सेलर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज जस्ट अ सपोर्ट, ये सिर्फ एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस अभी तक नहीं बनी। अभी ये रेजिस्टेंस बन रही है, तो अभी क्लियर है मार्केट में कि हमें नेक्स्ट कैंडल पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लान करनी है। तो अब इस कैंडल का हम रिएक्शन देखते हैं कि अगर पुट ऑप्शन का रिएक्शन हुआ तो वो प्राइस एक्शन के साथ मैच होगा, तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। इस कैंडल का देखते हैं कि लड़ाई कहाँ पर चली हुई है, कहाँ पर बायर्स क्लोजिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है? बायर्स ने इनको पुश किया था यहाँ पर, वहाँ से सेलर्स आए हैं, अभी ये वापस से नीचे है, यानी ये भी एक बिग काम कर सकती है। 2 बार पुश आ चुका है, यहाँ पर रहो, ये भी, ठीक है? और अब कैंडल जो है लास्ट में आकर के ओके उसके नीचे क्लोजिंग कर गई है भाई, उसकी विक के नीचे ये क्लोजिंग कर गए, और बायर्स का पुश आ रहा था बार बार कि यहाँ पर इसके ऊपर, लेकिन वो ऊपर नहीं रख पाए, प्लस ये गैप अप हुआ है। अब गैप अप हुआ है तो कैंडल क्या बनेगी? रेडी भाई, तो ये रेडी बनेगी 100%, ठीक है? बायर के पोजीशन के नीचे उसने गैप के रखे हैं। अब जहाँ पर बायर्स चाहते थे कि वहाँ पर रहो, वो वहाँ पर नहीं रख पाए। हाँ सर वो तो आखिरी 5 सेकंड में आया, मतलब वो तो चलेगा ना कि मतलब क्लोजिंग बाय सेलर से, तो उसका कोई मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सेलर्स आ रहे थे, वो डेफिनेटली ये गैप अप ग्रो अगर यहाँ पर होता है इस पॉइंट पे, तो डेफिनेटली फिर तो बायर्स ही आ रहे थे, क्योंकि बायर्स डेफिनेटली वो चाह रहे थे बार बार कि वहाँ पर रहो, वहाँ पर रहो, वो नहीं रख पाए उधर, वो बेशक फेक ब्रेकआउट है। या फिर बायर्स यहाँ पे चाहते होते कि हम यहाँ पे रखेंगे, तो भी ये कैंडल का गैप अप जो फिर वो बायर्स के पॉइंट पर होता, तो वहाँ से फिर कॉल ऑप्शन। नहीं सर वो सारा समझ आ गया, बट यहाँ पे मतलब ट्रेड नहीं कर सकते, उसका रीजन ये था कि आखिरी 5 सेकंड में आया ना, तो उस वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाता, मतलब नहीं कंफर्म तो रहती है। नहीं कंफर्म रहती है ब्रो ये। अब या तो गैप अप ही ना होता, या गैप अप हुआ तो कंप्लीटली वो फिर यहाँ पर हो जाए जहाँ पर बायर्स चाहते, ठीक है? अब वो गैप अप में भी हार गए ना, एक तो उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, कैसे भी किया, 1 मिनट के लिए तो श्योरिटी है कि वो रेजिस्टेंस बनेगा, जी सर 1 मिनट के लिए श्योरिटी है, बाकी फिर पता नहीं भाई, वो धोखे की वो बात तो है। हाँ ये भी मैंने समझाया है आप लोगों को कि इवन आफ्टर द गैप अप अगर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो दैट इज वीकनेस, राइट? फिर नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगी, ये भी मैंने बताया। हाँ भाई ऑलमोस्ट 100%। ये तो भाई 100% का ट्रेड है ना, ये वाली कैसे आपकी ट्रेड 100%? ये नहीं भाई, रेड करेक्ट का जिसका समझ आ रहा है, रेड करेक्ट का। हाँ ये रेड वाली तो 100% ही थी भाई, क्योंकि वो फाइट भी हमने देखी है, वो फाइट भी हमने देखी है, समझ लो भाइयों। मेरे को 2 मिनट देना, बारिश लग रही है, मैं थोड़ी खिड़कियां बंद कर लेता हूं यार, है ना? बिल्कुल सर। जी सर। और रहमत भाई कैसी चल रही है ट्रेड? सही चल रही है भैया, मैंने लाइव पे ट्रेड किया था, 4 ट्रेड लिया है, चारों विन हो गया सर। सही है भाई। कंपाउंडिंग बात करनी पड़ी है, ये जो कैंडल रिएक्शन है ना, यहाँ कभी इतना शार्प हुआ है, बहुत सारी चीजें मिस हो जा रही है। हाँ भाई हाँ बिल्कुल भाई, मैं फ्राइडे तक मतलब प्रॉफिट में था, अचानक क्या हुआ ना, मतलब एक्यूरेसी इतनी कम आ रही है कि क्या ही बताऊं तुम्हें। नहीं देखो कैंडल रिएक्शन नहीं देखा, कैंडल रिएक्शन के साथ अगर आप कर लोगे ना तो यहाँ पे लाइट हो जाएगा। हाँ हाँ वही है भाई, वही है। तो इसलिए अभी पैसा नहीं कमाएंगे, एक बार क्लियर हो जाना चाहिए कैंडल रिएक्शन, मतलब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, तो अच्छे से साफ होने में फिर मजा आएगा। बात नहीं भाई, दिवाली तक करना है अपने को पूरा कंप्लीट। बात यार उतना पता पर वो तो प्रोसेस है, वो तो हो ही जाएगा इतना ऐसे। मेरे को तो मैं फॉरेक्स नहीं चलाता हूं, कितना काम आता अरे है यार उसमें ना भाई, उसमें ना क्या होता है पता है, उसमें ना ट्रेड नहीं मिलती ना, बाद में ऐसा होता है इससे अच्छा भाई नहीं था वहाँ पे, 2-3 मिनट में ट्रेड तो मिलती है, ऐसा होता है बाद में। फॉरेक्स में बहुत पैसे चाहिए, बहुत नहीं, बहुत पूरा दिन बैठे रहो, तब जाके सर ने कल बताया था ना। सब भाई से भी ज़्यादा चाहिए फॉरेक्स में लगाना। ओके भाई देखो कि फॉरेक्स की बात ये बिल्कुल सच है कि आपकी जो एंट्री पॉइंट है वो परफेक्ट चाहिए, यानी पेशेंस चाहिए, ठीक है? पेशेंस है तो पैसा भी बेतहाशा बन सकता है, पेशेंस नहीं है तो शायद मुश्किल हो जाए, राइट? और हम है बाइनरी ऑप्शंस के खिलाड़ी, तो वो चुल तो रहती है दिमाग में, वो बात बिल्कुल सच बोली है उन्होंने कि भाई वो चुल रहती है कि भाई कर लो ट्रेड, समझ लो? तो फॉरेक्स में या तो पेशेंस लेके आओ या तो मत आओ, पेशेंस नहीं है तो बाइनरी ऑप्शन से कर लो। मैं सर इसका टाइम 5 15 मिनट में चल के चलाता है सर यहाँ पे।
बिल्कुल। तो उतने में सही उतने वाले होंगे, हम तो कच्चा चबा जाते होंगे। हाँ भाई, नहीं पकाते हैं। एक सेकंड, कोई कुछ बोल रहा है कि सर बाइनरी ऑप्शन क्या है? सर मैं बोल रहा हूँ कि जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, जो मतलब जिनको पेशेंस की कमी है, उनके लिए तो बाइनरी सही है। हाँ, क्योंकि वैसे तो ना सागर पेशेंस ना हर जगह लगता है, ठीक है। बाइनरी ऑप्शन में ऐसा है सागर की पेशेंस सिर्फ 2-3-4 मिनट का चाहिए। हाँ हाँ, और मतलब जो ट्रेडिंग में आना चाहता है वो बाइनरी, इसके लिए मतलब इनिशियली सही है। हाँ, इनिशियली सही है। और वैसे भी भाई बाइनरी की एक बात सच है कि जो आप ये लीडर बोर्ड देखते हैं उसमें नहीं चलता खेल, समझ रहे हो? वो पता नहीं वो फेक है कि क्या है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास पैसा बेतहाशा चाहिए। और वो बंदा है तो पीएलटी आज 14 डॉलर तो सुबह के टाइम पे, और अभी देखना है तो अब हो गया। आप देखो मतलब क्या उसको दिख ही नहीं रहा है। हाँ, वो चीज़ वो है, वो पैसे बेतहाशा चाहिए और जिन पैसों का गम ना हो वो चाहिए। और उसके बाद भी भाई गारंटी नहीं है कि आप अगर लीडर बोर्ड पे भी आगे तो आपको वो पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये रिश्तेदार नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल सर मेरा तो मतलब एक ही थिंकिंग है कि मतलब वो टेक्स्ट क्यों ही देगा पैसे, ये ब्रोकर अपना पैसा लगाता है ना इसमें, ना थोड़ी वो चलता है कि मतलब एक्सचेंज वाले थोड़ी पैसे देते हैं, इसमें तो खुद का ही बड़े पैसे नहीं देगा भाई, बड़े पैसे नहीं देगा, छोटे पैसे दे देगा आपको। $100 $200 $500 ऐसा नहीं देगा। सर इसलिए तो लिंक बनवा देना सर। एक क्वेश्चन जो आपने आरो डाला है सर, उधर रिप्लेसमेंट टास्क और कौन कंप्लीट है सर, एक बार बता दीजिए सर किधर कि देखो ब्रो कि जब तक ये ट्रेंड यहाँ पर था तो ये डाउन ट्रेंड था, तो दीस टू कुड बी द रिट्रेसमेंट। और वो स्कैंडल ने कहा भी, वो ये स्कैंडल ने कहा भी। उसके बाद वो हमें गैप डाउन नहीं चाहिए। सेलर्स कैन कंटिन्यू फ्रॉम द सेम प्लेस टू, कि उन्होंने तो पिछले को रिट्रेसमेंट बताया, करेक्ट राइट? और यहाँ पर भी बायर्स की कंटिन्यूएशन, किस चीज की कंटिन्यूएशन दी है? इस मॉर्निंग स्टार की, राइट? ओके राइट भाई, ये मॉर्निंग स्टार है ना, तो इसकी कंटिन्यूएशन दी है। अब जब इसने कंटिन्यूएशन दी है तो इनको कोई गैप डाउन नहीं चाहिए। करेक्ट मतलब गैप डाउन हो तो चलेगा, क्योंकि गैप डाउन मींस कि बायर्स के और नजदीक करना, लेकिन गैप अप हुआ तो वो सेलर्स के और नजदीक करना। यहाँ पर जब इसने कंटिन्यूएशन दिया था तो गैप अप होता तो शायद वो कैंडल रेड बन सकती थी, क्योंकि बस इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं चाहिए था गैप अप। लेकिन गैप डाउन हुआ तो वो बायर्स के और नजदीक करना, यानी बायर्स आ सकते हैं। इधर जब इसने कंटिन्यूएशन दिया तो गैप डाउन हुआ तो बायर्स के और नजदीक, शायद से कैंडल फिर से ग्रीन बन जाए। लेकिन गैप अप हुआ दैट मींस कि सेलर्स आ सकते हैं। ओके गैप अप मींस कि सेलर्स के और नजदीक जाना। प्लस कैंडल में अगर कभी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखे उसके बाद गैप अप दिखे तो रेड आ सकती है। सिमिलरली जैसे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखे और गैप डाउन दिखे, ग्रीन आ ही सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कंटिन्यूएशन दे दिया। अब इसने कंटिन्यूएशन दे दिया, इसने कहां तक कर दिया? एटलीस्ट भाई नेक्स्ट टारगेट प्राइस का क्या है भाई? एटलीस्ट इस मॉर्निंग स्टार को तो कंप्लीट वो करेंगे, करेक्ट ठीक है। उसके बाद वो सेलर्स आ गए, 1 and 2 कैंडल्स ऑफ द सेलर्स कैन बी द रिट्रेसमेंट अगेन, राइट? अब बात आती है सर, आपने अभी कहा कि जब ये वाली कैंडल बनी तो अब वो गैप डाउन क्यों करेंगे? इन्होंने तो पिछली कैंडल को रिट्रेसमेंट बताया, इसने नहीं बताया रिट्रेसमेंट ऑलरेडी ये वाली बता चुकी है इनको, तो अब सेलर्स ही बनेंगे रिट्रेसमेंट। ओके 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 इस चीज से क्या बात क्लियर होती है? इस चीज से एक बात क्लियर होती है कि जो कंटिन्यूएशन कैंडल है उसके बाद हमें गैप अप गैप डाउन नहीं चाहिए। सेम प्लेस से वो स्टार्ट होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कैंडल सेम बन जाए, जैसे कि ये सेम प्लेस से स्टार्ट हुई, क्योंकि ये मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में होने के बाद एक कैंडल आई रिट्रेसमेंट बनी, इसने कंटिन्यूएशन दिया, तो अभी इसको कोई जरूरत नहीं है गैप अप करने की। बेशक ये एक रेजिस्टेंस पे खड़ी है, पिछली कैंडल रिट्रेसमेंट बन चुकी है, उसके लेवल से घबराते नहीं, राइट? ओके ओके ठीक है, तो फिर वो सेम प्लेस से स्टार्ट होकर के ग्रीन बन सकती है, वो गैप अप एंड गैप डाउन नहीं चाहिए। सेलर्स ही रिट्रेसमेंट हो गए 1 and 2, यहाँ पे 2 की बजाय 3 हो गए। जब 2 की बजाय 3 हो गए तो शायद बायर्स रिट्रेसमेंट बन जाए, समझ लो? अब 1 and 2 ऑफ द बायर्स कैन बी द रिट्रेसमेंट ऑफ दिस मोमेंटम। हुआ भी वही, करेक्ट रेड बन। अभी सुनो कहानी सुनो, वो है ना पाकिस्तान का था, ओके सर। तो ये रेड बन गए। अब इसने कंटिन्यूएशन किस चीज का दिया है कि देयर इज अ मोमेंटम विद द सेलर्स, दीस टू आर जस्ट अ रिट्रेसमेंट। अब कैंडल इफ कैंडल स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल कैन बिकम रेड, बट अगर वो गैप डाउन हुआ तो वो इसे बायर्स को जोड़ मान, राइट? वो कैंडल ग्रीन बन गई। अब जब इसने कंटिन्यूएशन दिया था तो ये तो अब रिट्रेसमेंट बन गई, वो तो कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब इसे स्टोरी बायर्स की ओर मुड़ गई और बायर्स चल गए, ओके समझ? 1 and 2 ऑफ द सेलर्स कैन बी द रिट्रेसमेंट, अगली बायर्स नहीं है, सेम प्लेस से ये आ गए। अब क्या हुआ? अब ये हुआ ब्रो कि दिस इज 1 and 2 ऑफ द बायर्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। एक आई वो रिट्रेसमेंट बन गई, उसने कंटिन्यूएशन दिया, इस पे तो हम ट्रेड भी करने के लिए बोल रहे थे, राइट? करेक्ट अब इसने कंटिन्यूएशन दिया है, इसने गैप डाउन नहीं किया है, इसने गैप अप किया है। गैप अप किया है मींस सेलर्स के और नजदीक गए, ऊपर मतलब सेलर्स, तो वो कैंडल अभी भी सेलर्स की बन सकती है। भाइयों इससे आसान तरीका कोई भी नहीं समझा सकता आपको, जो चीज मैंने आज आपकी क्लियर कर दी, राइट? करेक्ट सर एक ही डाउट रह गया है, मतलब जो गैप अप या गैप डाउन करके मतलब जो कंटिन्यूएशन देते हैं वो वैलिड रहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो अभी जो आपने बताया था ना एक कैंडल पे, हाँ जैसे कि इसने कंटिन्यूएशन दिया है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, क्योंकि हो सकता है कि इसने किसी पॉइंट का फेक ब्रेकआउट किया और ये तो अपने पॉइंट से शुरू हुई है, ये वैलिड है। बट नेक्स्ट कैंडल को सेम प्लेस से स्टार्ट होना चाहिए या मैक्सिमम गैप अप हो जाए तो वो रेड बन सकती है, बट गैप डाउन नहीं चाहिए। ओके सर। सर आप कितना टॉपिक करना है बाइनरी का? ओके भाइयों वैसे तो कोई टॉपिक नहीं रह गया है, बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैं से कुछ छूट गया है। भैया एक बार राउंड नंबर करना है, कैंडल तो टॉप और बॉटम फर्स्ट वो भी रह गया। क्या रह गया? कैंडल इसमें मैप तो द बॉटम सर जीबीपी यूएसडी में सर देखो ट्रेड किया, वहां क्या हुआ था सर पता ही नहीं चला मुझे। ओके ट्विज़र बॉटम और कैंडल स्टिक मैच कह रहे हैं, ठीक है? ट्विज़र बॉटम कैंडल स्टिक। पिन मार कैंडल कौन सी रहती है सर? पिन बार वो हैमर को बोलते हैं ब्रो, जिसमें अपर विक छोटी सी हो। ये तो स्पिनिंग टॉप है क्योंकि इसकी अपर विक जो है वो इसकी बॉडी के साइज की है, बट जैसे कि ये काइंड ऑफ अ पिन बार है। अगर ये हैमर होती, हैमर ही है ये ऊपर से एक, तो ये पिन बार है। पिन है इसमें छोटी सी पिन, वो होते हैं ना एटम बम में, एटम बम नहीं मतलब वो बम में। ओके तो अभी मेरे को क्या क्या कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कैंडल स्टिक मैच और ट्विज़र टॉप। ओके उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं जो ये कह रहे हैं जीबीपी यूएसडी में कितने बजे क्या कुछ। हाँ भाई कितने बजे था वो? यूरो जी भी था सर, वो 1436 1438 और 1450 14
25 हाँ ये बाइस आया ना मैं समझ गया, बट एक बार देखो कि कहाँ पे आपने ट्रेड किया, बट स्टिल हम देखते हैं कि करना क्या, ठीक है। जब ओके, थोड़ा सा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने यहाँ लो लगाया, उसके बाद उसकी क्लोजिंग की गई है, एक सेकंड, तो ये वाला पॉइंट एक लोअर हाई बन गया, राइट। इसकी विक भी एक प्रकार से लोअर हाई, क्योंकि वहाँ से सेलर्स आए, वापस से वहाँ से सेलर्स आए, ठीक है, ये लोअर लो है, ओके। तो यहाँ से मार्केट जा रही है ऊपर 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 ऊपर, और वो लोअर हाई का ब्रेकआउट कर गया, ओके। कहीं यहाँ कहीं पे ट्रेड किया क्या? हाँ सर ये बाइस का चला हुआ है, बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन सर पहले देखिए वहाँ मैंने एक बार हेड एंड शोल्डर बनी सर, उसको ब्रेकआउट करके फिर हेड एंड शोल्डर बनी। अच्छा इन्वर्टेड हेड शोल्डर बनी, उसका ब्रेकआउट करा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनी, लोअर हाई नहीं बोलना है, लोअर हाई नहीं बोलना है, ओके। ट्रेंड कब चेंज होगा? लोअर हाई का ब्रेकआउट, हाँ फिर उसके बाद हेड एंड ये शोल्डर हेड एंड शोल्डर बना, ओके। हाँ इसका इंक्लाइन लगाई इसने कंटिन्यूएशन दिया, वो गैप की वजह से वो तो बच इसने हेड एंड शोल्डर का कंटिन्यूएशन दे दिया, राइट। वो प्रीवियस को रिट्रेसमेंट बना देते, हाँ ये हेड एंड शोल्डर की बात हो रही है भैया, ठीक है। हेलो हाँ सर ये चैप्टर तो हम डिस्कस कर ही रहे थे 9 मिनट सर उसके बाद फिर सर बाइस को रिट्रेसमेंट पता कैसे सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है। हाँ। पहले कंटिन्यूएशन दिया था ये वाली है ना सर, उसके पहले वाली जो दो रेट बनी उसने लाइन को टच करके कंटिन्यूएशन दिया था। तो उसके बाद सर फिर वो गैप डाउन करके बायस बने, तो मैं इसके बाद सेल की ट्रेड कर रहा था, क्योंकि इसको रेड की वीक जो है ना पिछली रेड उसकी वीक पर बहुत देर तक रोका जा रहा था। तो मेरे को लगा अभी एक कैंडल बन सकती है, सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है और ये गैप डाउन की वजह से बनी है, तो मैं इसको नहीं ले रहा था कि ये कंटिन्यूएशन साइड पिछली कैंडल को ट्रेड बताई। ओके, लेकिन आज मैंने वो बात क्लियर कर दी है भाई। देखो कि इसने कंटिन्यूएशन दे दिया था, वहाँ पे गैप डाउन नहीं चाहिए, गैप डाउन करके बायस आ गई, यानी कौन रिट्रेस हुआ? ये रिट्रेस हो गई। अच्छा ये तो क्लियर हो गया सर। अब लोअर हाई का ब्रेकआउट वाला देखिए, अब लोअर हाई का ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये रिट्रेस हो गए हैं और मार्केट में अब कुछ चेंज हो गया है, मार्केट में चेंज कुछ इस प्रकार से हो गया है, राइट। कैंडल यहाँ से रेड बन सकती थी, लेकिन वो अभी भी ग्रीन है, क्योंकि वो डब्ल्यू की नेकलाइन पे थी, वो रेड बन सकती थी। ये डब्ल्यू की नेकलाइन है, उसको दिक्कत इसलिए सर थोड़ा सा हाँ, इसीलिए वो दिक्कत हो रही थी। वो बन सकती थी रेड, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो स्टोरी को अगर आप मैच करते तो आपको क्लियर होता था कि भाई वो रिट्रेसमेंट बने अभी, और रिट्रेसमेंट के लेवल शायद काम न करे। गाइस आज भी मेरा एक लॉस ना सेम ऐसे हुआ है, मैंने ना रिट्रेसमेंट के लेवल को वैलिड मान दिया। वो गलती हो जाती है भाई, मेरे से भी होती है, तो आप लोगों से भी होगी, बट टू आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक इज योर वर्क, ठीक है। ठीक है भाइयों, अगर आपको अपनी गलती का पता ही नहीं चल रहा कि गलती क्यों करी, क्या गलती हुई है, ट्रेड प्लेस मत करो, नेक्स्ट ट्रेड अभी आप बंद कर दो, ठीक है। अगर गलती का पता नहीं चल रहा है कि गलती क्या हो गई है मुझसे, तो ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। रूल बना लो एक अपना। ठीक है सर। ओके, तो लोअर हाई का ब्रेकआउट देख लेते हैं। ओके, वो लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया है, और उसने वो एक रजिस्टर प्रोसेस है, ऊपर गैप पे ट्रेड बना और उसका वो बायस ऊपर जाने को उसके लास्ट में उसका नीचे रखा गया, तो उसके बाद मैंने बायर ही बन गया। मैं यहाँ पे तीन कारण से सेल किया, एक तो बायस की पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, दूसरा मैंने सोचा कि एग्जॉस्टर एंटी पिछली कैंडल वीक है और तीसरा लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, फिर वो भी ग्रीन हुआ। हाँ ठीक है, ये भी आपका लॉस हो गया, क्योंकि अभी तक आप डाउन ट्रेंड में, मतलब आप जो के अनुसार अभी तक आप डाउन ट्रेंड में, बट द थिंग इज यहाँ पे ये कैंडल रेड होनी चाहिए थी। एक बार सेलर्स के लिए जब आपका लॉस हो जाए ना भाई, एक और रूल अपने दिमाग में बैठाओ, कभी भी आप डाउन ट्रेंड में है और आपने सेलर्स के लिए ट्रेड की और आपको लगता है कि सेलर्स को वहाँ आना ही चाहिए, लेकिन तब भी बायस आ जाए, तो सेलर्स के लिए ट्रेड नहीं करनी आप। कैंडल्स बोलेगी आपको कि सेलर्स के लिए ट्रेड कर, बट मत करना, समझ रहे हो, क्योंकि आपके अनुसार जहाँ पे सेलर्स होने चाहिए थे वहाँ पर अगर सेलर्स नहीं है तो आगे कोई भी गारंटी नहीं है कि वो आएंगे। क्लियर? ठीक है, कभी भी ऐसा होना भाई हो कि जहाँ पर आपको 100% लगता है कि यहाँ पे सेलर्स ही होने चाहिए और आपने ट्रेड प्लेस कर दी, एक लॉस हो गया, उसके चक्कर में पता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मैं तो ही बता रहा हूँ भाई कि जैसे मेरे को यहाँ पे खुंदक आ गई कि भाई यहाँ सेलर्स नहीं आए, अब मैं लोअर हाई पे रिवर्स करूंगा, तो मैंने किया रिवर्स, वो तब भी नहीं आए थे, ऐसा होता है। और सर मल्टीपल ट्रेड लगा देते हैं और लगाते हैं हम, और फिर खुंदक चलती है कि अब आएंगे वो, इसका ब्रेकआउट हो गया, अब आएंगे वो क्यों आएंगे भाई, वो है ही नहीं मार्केट में, लेकिन हमारा दिमाग उसी के पीछे पड़ा रहता है कि वो आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो नहीं आते। सर ये मेरे साथ कल अकाउंट खाली हो जाएगा। अगर आप जो एनालिसिस देते हैं पीछे से कहानी सौ का दिया था वाला कलर किया सर हमें याद रहता है ये। नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि ना आप लोगों को याद रहे कि सर ने ऐसा भी बोला था, क्योंकि नहीं सर, यही है। दिमाग ये में सर बिल्कुल सर बिल्कुल। यहाँ से चार्ट पैटर्न भी बनाता ना, पुलिस ट्रेडिंगल क्या होता है सभी बनाता। सिमेट्रिक ट्रायंगल बोल रहे हैं। हाँ पुलिस वाला बनाता मैंने। हाँ, वो पुलिस शोल्डर देख रहे हैं। वो ये वाला फ्लैग बन गया ना, और क्या, राइट। कोई बात नहीं भाइयों, अभी तो हम सीख ही रहे हैं ना, राइट। एक दिन ऐसा जरूर आएगा भाइयों जब हम मास्टरी कर लें। और आज की क्लास ना सबसे इंपॉर्टेंट रही मेरे हिसाब से, क्योंकि आज मैंने एक तो जो मिस्टर तुरिया ने पूछा था वो कहीं पर वो जो हुआ था सीन रिट्रेसमेंट वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। और वो पूरा फॉरेक्स का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तुम लोग कहीं पर भी पैसा बना सकते हो भाइयों। और एक और बात भाइयों, पैसा बनाने के लिए ना सिर्फ एक सेटअप भी काफी है। अगर बंदे में पेशेंस है और वो उस सेटअप का वेट कर सकता है तो प्रैक्टिस इनफ। कहीं पर भी कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, अब प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी ना भाई। एक एक सेटअप को पकड़ो, उस पे मास्टरी करो, फिर दूसरे सेटअप पे भी मास्टरी करो, ऐसे ऐसे करके एक दिन ऐसा आएगा भाइयों कि आपको हर दूसरी कैंडल पे ट्रेड मिलेगी। सच बता रहा हूं, बट शुरुआत एक से ही करनी है। कोई एक सेटअप को पकड़ लो, उस पे मास्टरी करो, एंगल्फिंग पे मास्टरी कर लो, पियर्सिंग लाइन पे कर लो, कुछ भी करो, डबल ब्रेकआउट पे मास्टरी कर लो, बट कर लो। सर मेरा दो क्वेश्चन है सर। वो सर एक तो आप बता रहे थे रिट्रेसमेंट का, सर वो 3 आए तो रिट्रेसमेंट हो गए सर, लेकिन सर वो वहाँ पे 2 जब कैसे पता लगेगा कि सर 2 ही आ रहे हैं, 2 बार रिट्रेस हो रहे हैं, तो क्या सर कोई पैटर्न बन जाए उसके बाद रिट्रेसमेंट हो जाए तो समझूंगा बाय रिट्रेस हो गया। नहीं, एक चीज अपने दिमाग में रखो कि मोमेंटम कभी भी नहीं बनना चाहिए। जैसे कि ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड में सेलर्स का मोमेंटम नहीं बनना चाहिए। अगर वो मोमेंटम बना और तीसरी कैंडल भी स्ट्रांग है तो भाइयों बायस रिट्रेसमेंट डेफिनेटली बन सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक मोमेंटम बना, लेकिन 1, 2 और 3 भी स्ट्रांग है, तो अभी 2 बायस की कैंडल आएगी तो वो रिट्रेसमेंट बन सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब कि थर्ड कैंडल अगर स्ट्रांग हो रही है, जैसे यहाँ तो ये वीक हो गई थी, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1, 2 एंड थर्ड अभी स्ट्रांग हुई है पिछली कैंडल से, ठीक है, तो वो फिर से वो कंटिन्यू करें तो वो ट्रेंड ही देगा। जी सर, कंटिन्यूएशन मान लो दिया सर, तो क्या हमें 3 कैंडल चाहिए तभी हो सकता है सर, फिर मानूंगा वो सही है, 2 कैंडल हो गया तो नहीं मान सकते।
यस 2 कैंडल में भी माना जा सकता है, बट 2 कैंडल में आपको क्या चाहिए? आपको 2 कैंडल में एंगल्फिंग चाहिए, जैसे एंगल्फिंग हुई वो रिट्रेसमेंट और उसने कंटिन्यूएशन, 2 कैंडल में भी ट्रेंड चेंज, या फिर 2 कैंडल में इवनिंग स्टार चाहिए, जैसे कि ये एक इवनिंग स्टार बना और अगली ने वहां से कंटिन्यूएशन दे दिया, मान लो कि ये टॉप पे, तो ये 2 कैंडल भी ट्रेंड को चेंज कर सकती है, जरूरी नहीं है कि 3 ही चाहिए। ओके सर। और सर मान लो 3 ये सर यहाँ पे जो ग्रीन कंटिन्यूएशन दिया है सर, ऊपर बता रहा हूँ, हाँ। 3 मोमेंटम 1 ग्रीन, सर 1 ग्रीन के बाद जब रेड आ गई तो ग्रीन रिप्लेसमेंट हो गया ना सर? यस उसको तो कंटिन्यू करना ही चाहिए। हाँ सर, अगर मान लो कि 2 ग्रीन आ जाते तब रेड आते तो भी ग्रीन रिप्लेसमेंट होती क्या? नहीं नहीं भाई, वो तो फिर देखो मैंने क्या बोला है कि जब इस कैंडल ने इसको रिट्रेसमेंट बता दिया, अगली का टास्क क्या है? सेकंड कैंडल का टास्क है कि भाई जिस वजह से सेलर्स आए खत्म कर दो कहानी, खत्म। वो उसने अगर कहानी खत्म नहीं की तो देन यू कैन नॉट ट्रस्ट बायर्स। तो यहाँ पे वो अपर वीक को मतलब हाँ, ये वो ब्रेक नहीं करते तो दो कैंडल रिटर्न बोल सकते हैं ना। वो फिर मार्केट में एम बन सकता है, जैसे वो हुआ नीचे, राइट? एब्सोल्युटली राइट। और सर आज तो क्लियर हो गया सर आज पूरा। सेकंड सर ये कि सर मैं भी यही सोच रहा था सर कि कौन सा ऐसा सेटअप पकड़ूं सर जिसमें कुछ ज्यादा मतलब पैसेस करने के लिए तैयार हो, सब दिन बैठने के लिए। एंगल किंग पकड़ो सर, मैंने ऐसे ही किया पहले। सर मेरे को कोई सेटअप बताओ सर जिससे मैं उसी पे सब कुछ करना चाहता हूं सर, ऐसे नहीं होता। सेटअप बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या क्या सेटअप है? आपने एक ट्रेंड देख लिया, आपने एक ट्रेंड देख लिया कि हाँ ये एक अप ट्रेंड है, सेलर्स जब भी आ रहे हैं रिट्रेस हो रहे हैं, रिट्रेस हो रहे हैं, रिट्रेस हो रहे हैं। बस एक चीज देखनी है कि साली जब दूसरी कैंडल सेलर्स की आ रही है और वो वीक हो जाए प्रीवियस से, मैं कॉल की ट्रेड कर दूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, जो दिवेश ने पढ़ाया वो भी बाहर में जाए, मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। इनफ है पैसे अर्न करने के लिए स्टार्टिंग में। सर मैं ना यही सर मोमेंटम वाला ही बता रहा सर, एक रिट्रेसमेंट बाद दूसरा कंटिन्यूएशन सर। अब जैसे कि ये सेकंड ये वीक हो गई, ये क्लियर ये अप ट्रेंड है, ये सेकंड एक वीक हो गई, क्लियर ये अप ट्रेंड है, आपने कर देनी, बस ट्रेड कर देनी कॉल ऑप्शन की, जैसे अप ट्रेंड है। अब लेकिन वो मोमेंटम बन गया, अब ये सेलर्स का मोमेंटम बन गया और बायर्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो। अब दूसरी कैंडल बायर्स की वीक हो जाए, दूसरी कैंडल ये बायर्स की वीक होगी, भाई ट्रेड कर दी सेलर्स की बिना कुछ देखे, बिना कुछ देखे। यहाँ पे सर मैं वही मैं सोचा ना सर कि 6 में से एक का मनी मैनेजमेंट यूज करूंगा और एक ही चार्ट पे ये करूंगा सर। बिल्कुल यहाँ पे भी वीक हो गई सेकंड कैंडल, आपने यहाँ पे ट्रेड कर दी पुट ऑप्शन की, लेकिन यहाँ टुक गए। लेकिन कारण आपको पता है, वो अपनी वीक में क्लोज है, उन्होंने गैप डाउन किया, क्यों किया? तो आप बच सकते हैं। इधर गैप अप हुआ है तो जीत गए, गैप अप मतलब सेलर्स की और नजदीक जाना, गैप डाउन मतलब बायर्स के और नजदीक आना, राइट? आज मैं मूड में हूँ, अभी सुनो ठीक। अभी देखो कि ये सेलर्स आकर के रिट्रेस हो गए, ठीक है? अब हमें 2 ही सेलर्स चाहिए, या सेकंड सेलर्स की कैंडल वीक चाहिए। ये तो स्ट्रांग है सेलर्स, ये भी स्ट्रांग है सेलर्स, तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई, ये बायर्स ना रिट्रेस हो गए, समझ रहे हो? ठीक है? और यहाँ पे बायर्स अभी अगर सेकंड बायर्स की कैंडल छोटी बनती इससे, तो हम फिर सेलर्स के लिए ट्रेड करते, कुछ नहीं देखते, आर देखते ना पार देखते, बस उसमें ज्यादा से ज्यादा गैप अप चाहिए, गैप डाउन नहीं चाहिए। गैप डाउन चाहिए तो आपका कैंडल रिएक्शन स्ट्रांग होना चाहिए कि गैप डाउन सेलर्स ने ही किया है, तभी। सर गैप डाउन ये सब तो चलेगा सर, बट मुझे उतना फोकस नहीं सर, रिएक्शन जब देखता हूं उसी सर। यहाँ पे सर यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए और एक रेड आ जाए तो बढ़िया रहेगा ना, उसके नेक्स्ट 100% रहेगी बात। हाँ 100% तो नहीं बोल सकते लोग, देखो क्योंकि उस कैंडल का रिएक्शन फिर मैटर करेगा, समझो? कभी आप दुख भी गए, बाय चांस अभी तक दुख गए तो रुक जाओ थोड़ी देर, देखो कि दैट इज अ मोमेंटम नाउ विद द बायर्स। अब वेट करो कि अब देखते हैं कि कौन रिट्रेस होगा। आपने देखा कि यार सेलर्स ही रिट्रेस हो गए, फिर आपको पता होना चाहिए कि अब तो सेलर्स ही रिट्रेस हो रहे हैं टक टक करके। यहाँ पे दूसरी कैंडल ये सेलर्स की होती और वो वीक होती, आप अगली पे ट्रेड कर देते भाई बायर्स, बट वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और यहाँ पे वो ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे दूसरी कैंडल स्ट्रांग बायर्स की बन गई, अपॉर्चुनिटी फिर से मिस हो गई। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये सेलर्स रिट्रेसमेंट हो गए थे, दूसरी कैंडल सेलर्स की वीक बन गई, शायद यहाँ पे एक और लॉस हो जाता, 2 लॉस कंटिन्यू हो गए, ठीक है? यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन की ट्रेड करते थे, 2 लॉस हो गए, लेकिन आपने देखा कि ये मोमेंटम अब स्ट्रांग हो गया, अब बायर्स रिट्रेसमेंट हो गए। मैं सर क्या सर मैं तो ऐसे बता रहा था कि मतलब कि एक मिनट बताता हूँ आपने चार्ट यहाँ मैं क्या सोच रहा था सर, 3 कैंडल आया, एक अपोजिट आया, रिट्रेसमेंट बताया, नेक्स्ट पे ट्रेड सर, मैं ये वाला भी करना सोच रहा था। कुछ भी मैंने बहुत चीजें पढ़ाई है, मैंने तो सब कुछ पढ़ाया यार, किसी भी क्योंकि सर ये हर चीज पे हर कैंडल पे सर एक तो पैसेंस करने का भी हो जाएगा सर, ऊपर हर कैंडल वाला चूल्हा खत्म हो जाएगा। हाँ अकाउंट भी ब्लो नहीं होगा इस बात की भी गारंटी है। अगर एक सेटअप पे करोगे तो अकाउंट ब्लो हो ही नहीं सकता। मेरा इसी चीज का सबसे बड़ी बात, और प्रॉफिट भी नहीं कर पाए ज्यादा। आगे सर लेफ्ट साइड थोड़ा सा काट बोला, लेफ्ट साइड थोड़ा सा बस मैं क्या बता रहा था कि नहीं सर वो नहीं मिल रहा मेरे को। इधर कहीं पे तो नहीं बोल रहे आप? सर आपने ज्यादा मतलब लेफ्ट साइड किया, पूरा सही किया। सॉरी सर राइट साइड कोई बात नहीं। हाँ सर बस यहाँ पे मैं ऐसे बता रहा था कि ये जो कैंडल है ना ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली, हाँ उसके बाद रेड आई, ओके? उसके बाद वाली 100% रहेगी, मेरा ये कहना था सर। क्योंकि उसने तो पोजीशन बताई है, तो कर सकते हैं आप ट्रेड, लेकिन ये ग्रीन क्यों बनी थी वो चीज आपको पता होनी चाहिए ब्रो, ठीक है? ऐसा ना हो कि ये रेड कैंडल वहीं पर क्लोज कर रही है जिसकी वजह से ग्रीन आई थी। वैसे तो यहाँ पे W की फॉर्मेशन है, बट मैं अदर सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे W ना बने और इतनी बड़ी वीक ना हो। हाँ तब ठीक है। सर और कुछ जगह बताओ ना, जैसे पहले बताया कि कैंडल अपनी वीक पे मारे, ऐसा कुछ भाइयों वो देखो कि लोअर हाई का ब्रेकआउट हो तो मार्केट रिवर्स हो सकती है, जब मार्केट ऊपर लोअर हाई का ब्रेकआउट करके आई हो तो नीचे से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, राइट? जब भी लोअर हाई या MW की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो, नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन कर दे और उस लेवल के ऊपर ही हो तो वो 1 मिनट के लिए सपोर्ट बनेगा, वो भी तय है, राइट? मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट हो तो अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है, बट हमें वहां पर लेवल चाहिए। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं जी। इन सबको जब तुमने कंबाइन कर लिया तो जैसी ट्रेडिंग तुम मेरे YouTube पे देखते हो वो चीज तुम कर पाएंगे। लास्ट में लॉसेस होंगे फिर तो याद करना कि शायद कैंडल रिएक्शन हमने छोड़ दिया इस क्लास के बाद, ठीक है? ठीक है, एक बात याद रखना, एक सेकंड, एक बात याद रखना भाइयों, देखो मैं आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, अब वापस से वो स्टूडेंट मेरे से कॉन्टैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैंडल रिएक्शन, समझ लो, कैंडल रिएक्शन को आप मत जाने दो अपने हाथ से। हाँ ये बात ठीक है कि तुम्हें पैसा कमाना है तो किसी एक पर्टिकुलर सेटअप को पकड़ लो, अभी इनिशियल स्टेज में कमाते रहो पैसा, बट भाइयों कैंडल रिएक्शन में मास्टरी करनी है तो करनी है, एक चीज अंदर से होनी चाहिए, तभी बनेगी बात। सर वही सोच रहा था अपना 10% निकाल के बाकी 3% रिएक्शन पे फोकस करूंगा ना। ठीक है,
जो भी करना है, बट कैंडल रिएक्शन आप नहीं छोड़ सकते भाइयों, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे 10 दिन उसमें खत्म किए, हर रोज आके एक ही सवाल पूछा है, कैंडल रिएक्शन। ठीक है सर सर लाइव कैंडल पे कुछ रिएक्शंस मतलब कैसे इजीली पकड़ सकते हैं उसको एक बार दिखा दो ना, मतलब एक बार। इजीली तो देखो मैं ही पकड़ पाता हूँ, पिछले 8-10 दिनों से पकड़ रहा हूँ, फिर से पकड़ लेते हैं, ठीक है। बट इस बार तुम भी फोकस कर लेना, ठीक है। अभी मेरे को मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कृष्णाय वासुदेवाय सर करके। उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है, सारी बात 5 मिनट सबके मतलब माइक ऑफ कर दो और आप अपने हिसाब से बताओ, सभी लोगों के दिमाग में शायद से आपके में भी तभी घुसेगा, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाते भाई। ओके तो गाइस यहाँ पर मार्केट ऊपर से यू टर्न ले गई है, ठीक है, और मार्केट आ रही है नीचे, पिछली कैंडल ने गैप छोड़ा है, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है। इस कैंडल के रिएक्शन पे तो हमने फोकस नहीं किया, बट इसके बाद अब अभी हम फोकस करेंगे, ठीक है। ओके तो साइड में क्या क्या है, साइड में कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करेंगे, अगर ये ग्रीन बन सकती है क्योंकि पिछली कैंडल ने गैप छोड़ा है, राइट। ओके ये कैंडल यहाँ पे जैसे टच कर रही है इसकी विक पे, वो सडनली बायर्स आते हैं बार-बार, लेकिन यहाँ से वापस से सेलर्स आ रहे हैं, ठीक। अभी वापस से बायर्स का पुश है कि ऊपर रहो, ओके ओके इस गैप से डायरेक्टली अभी वापस से सेलर्स की एंट्री, तो सेलर्स यहाँ पर है, ओके बायर्स नहीं आ रहे हैं 76 पे, अभी बायर्स नहीं आ रहे, हल्का सा पुश है 77 पे ले जाएगा, और अभी वो लड़ाई हुई लास्ट मिनट अटक करके, और कैंडल की क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर, सेलर्स चाहते थे कि नीचे क्लोज हो, जबरदस्ती ऊपर क्लोज किया है और फिर हुआ है गैप अप। तो ये गैप अप क्यों है, क्योंकि वो ब्रेक करना चाहते हैं नीचे। सेलर्स का सेलर्स की पोजीशन ये वाली है भाई, हमने सेलर्स की पोजीशन को नोटिस किया था, कैंडल नीचे टच करके नहीं आनी चाहिए थी, अदरवाइज यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड होती 100% के लिए, ठीक है। वो लड़ाई हो गई थी लास्ट में, तो यहाँ से 100% के लिए ट्रेड प्लेस होती, बस वो जब गैप अप हो ब्रेक करने के लिए वो उसको टच करके नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज वो कितनी भी बड़ी बन सकती है। प्लस 3 कैंडल मिलकर के 1 सिंगल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, दिस इज वीकनेस ऑफ सेलर्स। अब सेलर्स वीक है तो हम अभी तो सेलर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी बायर्स के बारे में भी नहीं सोच सकते। यहाँ से एक 95 से स्ट्रॉन्गली बायर्स की एंट्री हुई, लेकिन वो 7000 के ऊपर नहीं जा पाए, 95 को छूते ही कैंडल वहाँ पे स्ट्रॉन्गली वापस से बायर्स की एंट्री होगी। सेलर्स का साथ अभी नहीं दे सकते क्योंकि सेलर्स यहाँ पर वीक हो गए हैं, ठीक है। बट बायर्स का साथ देने के लिए हमारा रूल साथ में नहीं है, दिस इज द मोमेंटम एंड दिस इज ओनली वन सिंगल ड्रीम, राइट। तो 95 पे बार-बार इसको ऊपर धकेला जा रहा है, अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग 95 पे चाहिए नेक्स्ट कैंडल कॉल ऑप्शन, ठीक है। किस बेसिस पे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो वो वाली कैंडल कहेगी कि ये रिट्रेसमेंट है, बट यहाँ पर बायर्स ने बताया कि वो वहाँ पर है 90 पर ये रुके थे, वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री, ओके 93 93 94 ओके 95 के नीचे रखा गया है भाई उसे, ठीक है। और यहाँ पर बायर्स है, लेकिन बहुत गैप है अभी बायर्स और सेलर्स की पोजीशन में, ठीक है, क्योंकि 90 पर बायर्स थे और 95 पर भी बायर्स थे, बट उसके नीचे रखा गया है। और स्टोरी हमारी है देयर इज अ मोमेंटम विद द सेलर्स, दिस इज ओनली वन सिंगल ड्रीम। ये कैंडल बस इसको छूती ना तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड प्लेस होगी, पुट ऑप्शन की, क्योंकि बहुत नजदीक है 95, ठीक है। या फिर अगर मैं ट्रेड कर रहा होता तो मैं तो कर भी देता हूँ, ओके। तो वो पुश आया वापस से, ओके कहाँ पर क्लोजिंग करवाना चाहते हैं वो, 90 के ऊपर नहीं ले जाने दिया जा रहा, वो पुश 88 से ही आ रहा है, ओके वापस से हलचल शुरू हुई, ओके 88 पर ही क्लोजिंग। सो नाउ दीस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट भाई, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि 88 से ही वो पुश दे रहे थे कि 90 पर चलो 90 पर चलो, 5 तो 90 की थी कैंडल, ऊपर तो गई 90 पे, लेकिन 90 से आकर के 88 पर ही क्लोज कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल भी हमें अनुमति नहीं मिली कि हम सेलर्स के साथ जाएं, ये 87 पर क्लोज हो जाती ना, डेफिनेटली 100% सेलर्स के साथ हम जा सकते थे, ठीक है, ओके 90 पे तो सेलर्स थे, वहाँ से वो है पुश। अभी नीचे का क्लोजिंग वो देखते हैं कि वो क्लोजिंग कहाँ पे करवाने की कोशिश है, ओके ओके। तो ये क्या हो गया है, कैंडल ने गैप डाउन कर दिया भाई, वो एक पुश आया था कि ऊपर रहो इस पे, और कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, उसको स्किप कर दिया है, राइट, उसको स्किप कर दिया है। इस कैंडल का रिएक्शन ऐसा था, कुछ किए नीचे आया 90 को छू करके, फिर वापस से ये ऊपर गए, ऊपर क्लोजिंग करवाने की कोशिश की, वापस से वहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया गया, फिर वो सडनली ऊपर ही क्लोज हुए, लेकिन कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, उसको स्किप कर दिया उस पॉइंट को जहाँ पर वो क्लोजिंग करवाना चाहते थे। ओके तो ये वाली तो यहाँ से ग्रीन कैंडल, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल ये चली गई ऊपर, इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया था भाई, ये वाली ना एक थी कैंडल, इस पे ट्रेड होनी थी क्योंकि मेरा फुल फोकस था यहाँ पे, तो नीचे से ही होनी है ट्रेड, ओके। क्योंकि इस कैंडल में भी बायर्स यहीं पर थे, कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अब गैप डाउन बायर्स की पोजीशन पर है, सेलर्स कहाँ पर है अभी देखते हैं, अभी बताएगी ये वाली कैंडल सेलर्स कहाँ पर है, ओके ओके लड़ाई चलिए, ओके वापस से बायर्स यहीं से स्ट्रॉन्ग पुश आ रहा था अभी इसको, ओके ओके गैप डाउन करके भी वो ब्रेक नहीं कर पाए भाई, तो फिर अगली कैंडल तो आपको पता है कि रेड बन सकती है, बट स्टोरी में यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है, स्टोरी में ट्विस्ट ऐसा आया है कि यहाँ पर एक डब्ल्यू की शुरुआत हो चुकी है, अभी रिस्की हो गया है मामला, ओके नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करेंगे, ओके 77 पर ले जाया गया था, वहाँ से वापस से सेलर्स, वापस से 74, अब लड़ाई किसकी चली हुई है, वापस से 77 पर धकेला गया, यानी 77 पे कुछ है, क्या है बायर्स ही है, राइट, लेकिन बायर्स उसके ऊपर नहीं धकेल पा रहे, ओके तो भाइयों ये तो इस कैंडल का रिएक्शन तो वही है, जहाँ से इसको पुश था वहीं पर आकर के इसने क्लोजिंग कर दी है, जहाँ से वो पुश दे रहे थे कि 77 पे रहो 77 पे रहो, कैंडल ने अल्टीमेटली आकर के वहीं पर क्लोजिंग की है, ठीक है। इसकी अब लड़ाई हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसको ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है इसकी इस वाले सपोर्ट पर, लेकिन वो नहीं जा पा रहे,
अभी तो वो चले गए ऊपर, राइट? अभी वो यहाँ से रिकवर अप कर रहे हैं 84 से, तो अगली कैंडल अभी बायर्स की बन सकती है। ओह, इसको क्लोजिंग इन्होंने नीचे ही करवा दी वहाँ पे, समझ लो, जहाँ पे सेलर्स आते थे, और फिर अभी वो गैप अप हुआ है जहाँ पे सेलर्स आते थे, और यहाँ से तो बायर्स ने रिकवरी की थी, मतलब यहाँ से वो बायर्स ऊपर की ओर धक्का दे रहे थे, तो कैंडल का गैप अप अभी बायर्स पर, सेलर्स पर नहीं हुआ, ठीक है? ओके, फिर से करेंगे फोकस। गाइस देखो कि इस कैंडल को बार बार यहाँ पे धक्का दे रहे थे ये कि इसके नीचे रहो, लेकिन बायर्स उसके ऊपर चले गए थे, और इस पॉइंट से फिर वो धक्का लगा रहे थे ऊपर की ओर कि ऊपर हम जाएंगे। कैंडल को उसके नीचे क्लोजिंग की गई, लेकिन गैप अप वहीं पर हुआ जहाँ से वो बायर्स धक्का लगा। ओके, तो ये तो अब गैप डाउन हो गया है, अब तो मामला गड़बड़ हो गया है भाई। ये गैप डाउन, इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है नीचे का, और गैप डाउन का क्या मतलब है फिर? आज ही पढ़ाया है भाइयों कि इसने लो के नीचे लो लगा दिया, और इस कैंडल ने इसको रिट्रेसमेंट बता दिया, और अभी वो गैप डाउन हो गया, तो बायर्स कैरेक्टर, राइट? ओके, लेट्स सी। बट जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो चीज़ें थोड़ी उल्टी होने भी लगती है। देखते हैं भाइयों, ये वाला पॉइंट आपका SNR बन चुका है अभी। ओके, मेरा मूवी था, ओके, वो फिर से वो डोजी बनती है भाइयों। ये चार्ट चेंज करते हैं भाइयों, यहाँ पे बायर्स तो आ सकते थे, बट अभी इस कैंडल ने गैप अप करके इसको रेजिस्टेंस बताया है, तो फिर से गैप अप रेजिस्टेंस बना है, बट ये सेलर्स की वीकनेस भी है, क्योंकि ये दोनों एक पॉइंट को छू करके ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए, मतलब कि न्यू लो भी नहीं करता, बायर्स होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, ठीक है? तो 50-50 ट्रेड, गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस पर हुआ, लेकिन सेलर्स ऑलरेडी वीक है, नहीं कर सकते ट्रेड। दूसरा चार्ट देखो क्या, ओके, तो मार्केट तो अभी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इस लो के नीचे लो लगाया गया है, लोअर हाई ये वाला पॉइंट है, ओके? और मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है? मार्केट रिवर्स हुई है आपकी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो बनेगा हमारा डोजी, और वो ये चार कैंडल मिलकर के बनेगी इवनिंग स्टार, और ये बनेगा उसका की लेवल। तो उस की लेवल पर ये है इवनिंग स्टार, ठीक? वहाँ से मार्केट आ रही है नीचे, मोमेंटम था, पीक था। अभी सेलर्स के बाद वो रिट्रेसमेंट हो गए हैं सेलर्स ही, और बायर्स ने वो कंटिन्यूएशन दिया ऊपर का। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें बायर्स के लिए देखना है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं। ओके, 86 से वो आए हैं, ये बात हम याद रखेंगे। ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग पुश था जो वो अभी तक बरकरार है, 95 से लाए हुए थे उसको, ठीक है? लड़ाई किस चीज़ की हो रही है? 90, ओके, ऊपर से वो 90 पर क्लोजिंग की गई है भाई। मैंने ना इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, देख लेते हैं। ऊपर से क्लोजिंग 90 पर दी गई है, तो बायर्स आ सकते हैं। ओके, फिर से फोकस जा रहा है भाई, रुको अभी एक सेकंड, इस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करते हैं फिर से। ये एक ट्रेंड लाइन सेलर्स, इसके ये नीचे का है, इसके नीचे नहीं जाने चाहिए, तो ये वाली कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है, नेक्स्ट बायर्स की हो सकती है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, तो अभी ये वाली कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है डेफिनेटली, ठीक है? इस कैंडल में कोई लड़ाई कहाँ पर हुई? लड़ाई तो नहीं हुई यहाँ पर, बट कैंडल ये वाली रिट्रेसमेंट बन सकती है, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली बायर्स की बन सकती है। क्या कारण है? क्योंकि ये वाले सेलर्स रिट्रेसमेंट हो चुके हैं पहले ही, और बायर्स ने कंटिन्यू कर दिया है, तो दिस वन स्टिल कैन बी द रिट्रेसमेंट। ओके, इसको छू ले, गैप का भी लेवल, ओके? ओके, फिर से नहीं, लड़ाई मिस हो रही है मुझसे, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, अभी कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एक बार लो पे लो लगने दो, या फिर हाई पे हाई लगने दो, कुछ तो हो जाए। ऐसी मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ बेसिकली, जो ये फ्लैग बन रहा है इस पर ट्रेड नहीं करता हूँ मैं, राइट? इस कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन है, इसकी लड़ाई देखते हैं। 55 नीचे से ऊपर की क्लोजिंग हुई है 55 पे, तो सेलर्स आ सकते हैं, समझ लो, सेलर्स ऊपर से पुश कर गए थे नीचे, और फिर नीचे से ऊपर की क्लोजिंग हुई है 55 पे। ओके, बायर्स है नीचे, तो बायर्स पे लगाएंगे। ओके, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पर लगाएंगे। मार्केट की मूवमेंट कुछ इस प्रकार से है। ओके, तो वो रेड बनी है, लेकिन ओके, तो वो सेलर्स ने नीचे की ओर क्लोजिंग की है, तो नेक्स्ट कैंडल भी सेलर्स की डेफिनेटली बन सकती है भाई। ओके, कोई ट्रेंडी मार्केट देख लेते हैं, ये फंसी हुई मार्केट है। ओके, ये डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू की नेक लाइन, ठीक है? नीचे ये डब्ल्यू बना है, ये डब्ल्यू की नेक लाइन है। इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन नहीं दिया हमें कॉल ऑप्शन का, राइट? क्योंकि इसने टच नहीं किया इसे, वो रेड बनी है, लेकिन टच अभी भी नहीं किया है, तो नेक्स्ट कैंडल भी अभी रेड बन सकती है। अभी इस कैंडल के रिएक्शन पे हम फोकस करेंगे। ओके, ये छू गई उसे, ये छू करके ये चली, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, इससे एक बात की पुष्टि हो गई है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं।
ये ग्रीन बन गई तो इसने फिर कंटिन्यूएशन दे दिया हमें। ओके, ऊपर से 5 देखते हैं, 999 है यहाँ पे एक नंबर, तो 999 से बार बार पुश आ रहा है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे हम, इस कैंडल की क्लोजिंग एक्सेप्ट 95 पे हुई है, सडनली हुई है, बायर्स ने ऊपर कराई। लेकिन अभी देखो, इसको बोलते हैं कि बायर्स की पोजीशन नीचे जा रही है और ऊपर सेलर्स जा रहे हैं, तो अगली कैंडल पे ट्रेड नहीं हो सकती, तुक्केबाजी नहीं हो सकती है। दोनों पार्टी स्ट्रांग है अभी, बायर्स यहाँ पर है, सेलर्स 999 पे है, 999 कहीं पर भी है वो। ओके ओके, बार बार पुश आ रहा है उसे, क्यों आ रहा है? इसकी वीक के लिए। ओके 95, सेलर्स ने नीचे क्लोजिंग की है, बायर्स ने होल्ड की पोजीशन। किसी ने मुझसे डाउट पूछा था ट्विजर बॉटम, भाई ट्विजर बॉटम ये होता है जब दोनों बॉटम सेम हो तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, उसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। ट्विजर बॉटम उसी को कहते हैं जब बॉटम सेम हो जाए, ऊपर से तो वो नीचे आ गए सेलर्स, लेकिन बायर्स ने पोजीशन होल्ड कर ली है, तो उसको हम ट्विजर बॉटम बोलते हैं। उस कंडीशन में नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। ये बायर्स यहाँ पे थे, बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट हो रहा है, बायर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थे। नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है। ओके ओके, वो नीचे आ गए यहाँ से, पुश यहीं से था और यहीं पे क्लोज, पुश जहां से था वहीं पे क्लोज भाई। ओके, तो वो बायर्स आ गए यहाँ पे। ट्विजर बॉटम में क्यों नहीं आए बायर्स? क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, प्लस 95 पे जब जबरदस्ती बायर्स की क्लोजिंग करवाई थी तो 95 से बायर्स आ सकते थे, वो सेलर्स अंत में भी सेलर्स ने रिकवरी कर दी, तो पोजीशन डिफाइन हो जाती है। ओके, स्ट्रीट फाइट देखते हैं, 7001 से बायर्स रिकवर कर रहे हैं। ओके, अभी वो नीचे आ गए,